ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति महायोगी श्री गोरक्षनाथ विरचित। ये शास्त्र अपने आप में अद्भुत और अनन्य है। हठ योग के साधकों के लिए, योग के साधकों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। योग को आपको सिखाने के लिए इसमें बहुत सारी बातें या कह सकते हैं सिद्धांत हैं जो हठ योगियों के लिए है। हठ योगी फिर आगे राजयोग में जाना चाहते हैं, उनके लिए है। योग के साधकों के लिए है, योग के जिज्ञासुओं के लिए है, और योग में जो आगे कुछ परीक्षाएं देना चाहते हैं जैसे पीएचडी हो गया या यूजीसी नेट की परीक्षाएं हो गई योग से, और एमए योगा हो गया, और इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। इसको आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी, और मैं इस पुस्तक को आपको ऑडियो के रूप में पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप कहीं भी आएँ जाएं तो इसको सुन सकें और इसमें आप उतर सकें। लेकिन सावधानी बरतनी होगी, चलती हुई सड़कों पे इसको नहीं सुनना है। शांत बैठे हुए हों, कहीं यात्रा कर रहे हों, तब आप इसको सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ईश्वर का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, गुरु का नाम लेके हमेशा मंगलाचरण करना चाहिए। और एक हम मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इंट्रोडक्शन में, भूमिका में आप समझेंगे इसको कि मध्यकालीन भारतीय आध्यात्मिक तत्व दर्शन के सूक्ष्म क्षण में नाथ योगियों का भी अतिशय महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। इन योगियों ने इस परम तत्व की उपासना नाथ या सबके स्वामी के रूप में की है। इनके मत में यह परम तत्व सीमित या असीमित परिधियों से अतीत है। ये नाथ योगी योगिक क्रियाओं में पूर्णतः निपुण थे। इसी कारण वे सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंच सके थे। आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ एवं उनके शिष्य गोरक्षनाथ अपनी अवधूत अवस्था में और विशिष्ट चमत्कारों के कारण ही समस्त भारत में ख्याति प्राप्त कर सके थे। इन दोनों ने ही नाथ योगी सम्मत योग साधना को शास्त्रानुकूल दार्शनिक रूप प्रदान किया। नाथ योगी की मानवतातीत शक्तियों का वर्णन समस्त भारतीय साहित्य में संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं में उपलब्ध है। बंग भाषा में तो यह प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इसका एक प्रबल कारण यह माना जा सकता है कि नाथ गुरुओं में सर्वप्रमुख योगी मत्स्येंद्र नाथ का जन्म स्थल बंगाल अर्थात वर्तमान बांग्लादेश था। कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ का जन्म स्थल भी पूर्व बंगाल ही था। अतः हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि बंगदेशीय जनजीवन तथा बंग भाषा साहित्य नाथ गुरुओं से अत्यधिक प्रभावित रहा या बंग साहित्य में नाथ पंथ और उनकी साधना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई। लोकप्रिय गाथाओं एवं गेय पदों अर्थात लोक गीतों के अतिरिक्त गद्य एवं पद्य दोनों ही रूपों में नाथ गुरुओं के दार्शनिक ग्रंथों के साहित्यिक योगदान को और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मत्स्येंद्र नाथ दशम शतक के बंगाल के आदि कवियों में एक थे। इनको लुई पाद तथा मीन नाथ नाम से भी साहित्य में स्मरण किया जाता है। इसी प्रकार गोरक्षनाथ भी संभवतः हिंदी के प्रथम गद्य लेखक थे। इन दोनों ही नाथ गुरुओं की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध हैं।
यह बात सर्वमान्य है कि सभी नाथ गुरुओं ने धनी एवं निर्धन का भेद न करते हुए अपने पंथ में सभी को दीक्षित किया। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों का उपदेश सुनकर तदनुसार साधना हेतु सर्वसाधारण जनता द्वारा गृह त्याग के समान ही राजा महाराजाओं ने भी अपना जीवन नाथ गुरुओं के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। एकादश शतक में बंगाल के राजा गोपीचंद के गृह त्याग ने समग्र भारत में एक दिव्य उत्तेजना अर्थात सनसना फैला दी, जिसका प्रभाव इतने सुदीर्घ काल के बाद आज भी काव्यों, नाटकों एवं लोकगीतों में देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में उज्जैनी के राजा भर्तहरि भी समग्र राजपाट त्याग कर नाथ योगी हो गए। परम तत्व की गवेषणा हेतु भर्तहरि द्वारा राजकीय सुख समृद्धि के त्याग को भी राजा गोपीचंद विषयक संवेदनशीलता से संबद्ध कर देखा परखा जा सकता है, क्योंकि पश्चिम भारत में भर्तहरि के साधना विषयक पद्य और भजन उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने बंगाल में गोपीचंद के। भर्तहरि के दीक्षा गुरु जालंधरी नाथ योगियों की परंपरा के अनुसार हस्तिनापुर के राजकुमार माने जाते हैं, परंतु बंगाल में यही गुरु जालंधरी हड़ीपा के नाम से जाने जाते थे, जो कि गोपीचंद की माता मैनामती के राज दरबार में एक साधारण पद पर कार्य करते हुए कभी कभी दिव्य घटनाओं अर्थात चमत्कारों का प्रदर्शन भी करते रहते थे। आगामी काल में ये हड़ीपा ही राजा गोपीचंद के दीक्षा गुरु हुए। इसी प्रकार मत्स्येंद्र नाथ द्वारा दीक्षित एक अन्य नाथ योगी चौरंगी नाथ बंगाल में पाल वंशीय राजा देवपाल के पुत्र थे। कबीर आदि संतों द्वारा रचित पदों के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि गोरक्षनाथ, भर्तहरि आदि नाथ योगियों की नामावली एकांततः कवियों की कल्पना प्रसूत नहीं है। कबीर 16वीं शती के एक प्रसिद्ध संत परम तत्व के साक्षात्कर्ता थे। उन्होंने गोरक्षनाथ, गोपीनाथ, भर्तहरिनाथ आदि नाथ योगियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उन्होंने माना है कि इन योगियों ने सार्वभौम मनस से संयुक्त होकर परम तत्व का निश्चित ही उद्घाटन किया है। इन प्रमाणिक संत कवियों में कबीर, नानक एवं दादू दयाल के नाम लिए जा सकते हैं। ये सभी संत निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म के उपासक होने के कारण निर्गुणिया संत कहलाते हैं। इतना ही नहीं, योगाभ्यास की शब्द योग, षट चक्र आदि कुछ पद्धतियों के लिए वे सभी संत स्वयं को नाथ योगियों का ऋणी मानते हैं। हिंदी काव्य भाषा में प्रयुक्त इन दोनों ही संप्रदायों, नाथ संप्रदाय एवं संत संप्रदाय की पारिभाषिक पदावली में अतिशय साम्य स्पष्टतः दिखाई देता है, किंतु आगामी काल में अन्य संप्रदायों के समान ही नाथ संप्रदाय की लोकप्रियता में शिथिलता एवं न्यूनता आती गई। वर्तमान में यह नाथ संप्रदाय भी रहस्यवादी उपासकों के एक साधारण समूह के रूप में ही सीमित है। हम देखते हैं कि पिछले शतक में भारतीय ग्रंथकारों ने स्वयं रचित ग्रंथों में जितने अधिक उद्धरण संत कवियों के दिए हैं, उसकी अपेक्षा नाथ योगियों के ग्रंथों के उद्धरणों के विषय में बहुत कम ध्यान दिया गया है। ग्रियर्सन, लेवी, टुच्ची, ग्रनवेल, ब्रश आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी नाथ संप्रदाय के योगियों की जीवन गाथाओं, परंपरागत जीवन वृत्तों एवं कुछ सीमा तक ऐतिहासिक पक्षों का ही अध्ययन किया, जबकि उनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। श्री हरप्रसाद शास्त्री, गोपीनाथ कविराज, बागची, सदीदुल्लाह सिंह एवं कुछ अन्य विद्वानों ने नाथ पंथ के ग्रंथों की रचना और प्राचीन पांडुलिपियों की सुरक्षा
एवं उनमें निहित दर्शन का भी अध्ययन किया, जबकि उनकी रचनाओं पर उन्होंने भी विशेष ध्यान नहीं दिया। इन पांडुलिपियों वाले ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा प्रायः अनेक भाषाओं का ऐसा मिश्रण खिचड़ी है कि वह सहज रूप से बोधगम्य ही नहीं है। अनेक बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही पुस्तक के लेखक के रूप में अनेक नाम सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तविक लेखक का निर्णय करना ही कठिन हो जाता है। तो भी देश विदेश के ग्रंथालयों में, नाथपंथियों के आवामों में तथा कुछ व्यक्ति है नाथपंथियों के संरक्षण में, जो कि इनको अमूल्य निधि समझते हैं, आज भी अनेक ग्रंथ सुरक्षित हैं। प्रस्तुत पुस्तक में नाथ योगियों के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति का मूल संस्कृत पाठ हिंदी अनुवाद के साथ व्यवस्थित रूप से प्रथम बार प्रकाशित किया जा रहा है। हमको इसका मूल संस्कृत पाठ भारत के उत्तर एवं दक्षिण में हरिद्वार, जोधपुर, जयपुर, पूना, तंजावुर आदि के प्रसिद्ध पुस्तकालयों में देखने को मिला है। नाथ सिद्धों के विषय में पौराणिक आख्यान अर्थात अनुश्रुतियां। यद्यपि मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ के समान ही उनके शिष्य माने जाने वाले अन्य नाथ योगियों का जीवन परिचय भी उनके ग्रंथों में प्राचीन अन्य भारतीय लेखकों के समान ही परस्पर विरोधी एवं अंधकार व्रत ही मिलता है। तथापि विभिन्न नाथ परंपराओं में उपलब्ध गुरु शिष्य प्रणाली के आधार पर इतना तो निर्विवाद एवं असंदिग्ध रूप से माना जा सकता है कि गोरखनाथ ने योग विद्या साक्षात भगवान शिव से प्राप्त की थी। गोरखनाथ के अनुयायी नाथ योगी कन फटे नाथ भी कहलाते थे, क्योंकि ये योगी अपने दोनों ही कानों के मृदु मध्य विस्तृत भाग में प्रायः 1/3 इंच चौड़े छिद्र कराकर उनमें मुद्रा अर्थात बाली धारण करते थे। आज भी भारत एवं नेपाल के विभिन्न प्रदेशों में ऐसे कनफटे योगी यत्र तत्र देखे जाते हैं। इन नाथ योगियों के तीर्थ स्थल देश के प्रायः सभी भागों में फैले हुए हैं। गोरखनाथ के शिष्यों में उत्तरी भारत के राजा जालंधर नाथ एवं कोमिल्ला, जो वर्तमान बांग्लादेश की रानी मैनामती, ये दोनों ही रानी के एकाकी पुत्र राजा गोपीचंद के सम्मान में गाई गई गाथाओं के माध्यम से लोक प्रसिद्ध हुए। अपने समय में गोपीचंद का संन्यास लेखकों का एक ऐसा सुपरिचित विषय रहा है कि जिस पर देश की सभी भाषाओं से, विशेषतः बंगाली, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी आदि में विविध गाथा संग्रहों एवं नाटकों की रचना हुई। गोपीचंद एकादश शताब्दी में बंगाल के शासक थे। उनकी माता मैनामती संत गोरखनाथ की शिष्या थी। गोपीचंद अल्पायु ही थे, अतः गोरखनाथ ने मैनामती को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को योगी बनने एवं हीन जाति के जमादार हाड़ीपा को अपना गुरु स्वीकार करने के लिए बाध्य करे। गोरखनाथ जी के शिष्य जालंधर नाथ का ही उपनाम हाड़ीपा था, क्योंकि मैनामती एवं हाड़ीपा दोनों ही दिव्य शक्ति अर्थात चमत्कार प्रदर्शन में दक्ष थे। अतः गोपीनाथ को अर्थात गोपीचंद को आरंभ में किसी षड्यंत्र का संदेह हुआ और वे हाड़ीपा का शिष्य बनने के लिए सहमत न हुए। गोपीचंद की दोनों रानियां अदूना और पद्मा ने भी गोपीचंद का ही साथ दिया। तीनों ने मिलकर राजमाता की अनेक कठोर परीक्षाएं ली। उन्होंने राजमाता को धधकते अंगारों पर तथा बालों से बने हुए सेतु पर चलने के लिए बाध्य किया, विषपान कराया, परंतु राजमाता ने गुरु के पवित्र नाम का आश्रय कर इन सब कष्टों को सहन किया। अंत में उसने उन तीनों को योगी की दिव्य शक्तियों के विषय में पूर्णतः आश्वस्त किया। यह एक लंबी कथा है। संक्षेप में
राजा गोपीचंद ने अंत में राज्य सिंहासन का प्रलोभन छोड़ते हुए हाड़ीपा को गुरु के रूप में स्वीकार किया। योग साधनावस्था में भी गोपीचंद ने अनेक अकथनीय दुख सहे। इस प्रकार उनके लोक संन्यास की हृदय विदारक कथा लोकप्रिय विषय बन गई। आज भी बंगाल में अनेक गाथा छंदोबद्ध कथाएं गायक गोपीचंदेर गान गाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सिंध प्रदेश की ऐसी ही एक गाथा में गोपीचंद को पीर पटाओ कहा गया है। हाड़ीपा ऐसे दिव्य शक्ति संपन्न थे कि उनके आदेश से वृक्ष से टूटकर नारियल उनके पास आ जाते थे तथा हाड़ीपा द्वारा उनका जल पी चुकने के बाद फेंक दिए जाने पर वे खाली नारियल पुनः वृक्ष पर जा लटकते थे। उनके द्वारा ठोकर मारने पर मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो जाते थे। पृथ्वी माता उनके विश्राम हेतु पीठी का अर्थात शयनासन प्रस्तुत कर देती थी। धूप में चलते समय यमपुत्र उन पर छाता तान देते थे। सूर्य एवं चंद्रमा उनके कानों की मुद्रा थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे इतने पूर्ण योगी थे कि उनका प्राण एवं अपान वायु पर पूर्ण नियंत्रण था। यहां यह प्रश्न उठता है कि जब हाड़ीपा इतने दिव्य शक्ति संपन्न थे तो उनको हीन जाति का होकर मैनामती एवं गोपीचंद की राजधानी में जाकर सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? इसका उत्तर हमें एक पौराणिक कथा से मिलता है। उसमें कहा गया है कि उन्होंने महादेवी अर्थात शिव पत्नी को उसके द्वारा योगियों के चरित्र की परीक्षा लेते समय कामलोलुप दृष्टि से देखा था। हाड़ीपा के इस दुष्कृत्य पर क्रुद्ध होकर शिव पत्नी ने उनको शाप दे दिया। इसी के फलस्वरूप हाड़ीपा को सुंदरी रानी मैनामती एवं उनके पुत्र गोपीचंद की राजधानी में सड़कों पर झाड़ू लगाने जैसा हीन कर्म करना पड़ा। इसी गाथा में आगे चलकर यह वर्णन भी मिलता है कि इसी समय कभी गोरक्षनाथ अपनी यौगिक शक्तियों के बल पर ऐसे पूर्णतः अबोध बच्चे की खोज में आकाश में विचरण कर रहे थे जिसको वे अपने उस महाज्ञान का उपदेश प्रसाद दे सकें जिसके द्वारा कोई भी साधक मृत्यु भय से मुक्त हो सकता है। उनको मैनामती मिली एवं उसी को उन्होंने दीक्षा दी। गोरखनाथ ने यह ज्ञान अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से पाया था तथा मत्स्येंद्रनाथ को यह ज्ञान साक्षात भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। जिस समय शिव समुद्र तट पर अपनी पत्नी गौरी के समक्ष इस सिद्धांत का विवेचन कर रहे थे, गौरी निद्रामग्न हो गई। उसी समय मत्स्येंद्रनाथ ने एक समुद्री मछली के रूप में शिव प्रोक्त यह ज्ञान सुन लिया। जब शिव को वास्तविकता ज्ञात हुई तो शिव ने मत्स्येंद्रनाथ को दीक्षा दी। साथ ही उसका नाम मत्स्येंद्र अर्थात मछलियों का राजा रख दिया। परंतु उसी समय उनकी पत्नी गौरी ने शाप दिया, क्योंकि तुमने यह ज्ञान छद्म वेश में प्राप्त किया है, अतः कुछ समय के लिए तुम इस ज्ञान को भूल जाओगे। गोरख विजय एवं मीन चेतन नामक बंगाली कथा में वर्णित कि किस प्रकार महान गुरु मत्स्येंद्रनाथ को कुछ समय के लिए अपना ज्ञान विस्मृत हो गया और वे आसाम में कदली की रानियों के प्रेमपाश अर्थात मोहजाल में बंध गए, जो कि एक नहीं अपितु गणना में 16,000 थीं। सुनते हैं कि वे सभी अपने संपर्क में आए हुए पुरुष को जादू से वश में कर लेती थीं। आसाम के कुछ भाग में आज भी यह विश्वास विद्यमान है। अस्तु अपने गुरु के इस पतन का दुखद समाचार सुनकर गोरखनाथ स्वयं एक महिला के वेश में जाकर अपने गुरु को उन रानियों के मोहजाल से निकाल सके तथा कदली की उन 16,000 रानियों को चमगादड़ के रूप में परिवर्तित कर एक गुफा में डाल दिया। यह चमगादड़ों वाली गुफा आज भी वहां है। ऐसा सुना जाता है इस असंभव सी लगने वाली कथा की रचना संभवतः गोरखनाथ की दिव्य शक्तियों का चमत्कार दिखाने के लिए की गई है।
ऐसा माना जाता है कि यौगिक क्रिया के प्रदर्शन में गोरखनाथ को अतिशय मानवीय शक्तियां सुलभ थीं। तो भी गोरखनाथ अपने गुरु के प्रति जय मत्स्येंद्र कहकर सम्मान व्यक्त करते थे। भले ही वे अर्थात मत्स्येंद्रनाथ कुछ समय के लिए मार्ग भ्रष्ट ही हो गए थे। गोरख विजय या मीन चेतन गाथा की यही विषय वस्तु है। ये दोनों ही गाथा ग्रंथ इस एक ही विषय वस्तु पर निर्भर हैं। यद्यपि ये ग्रंथ अनेक स्थानों से प्रकाशित हुए हैं, तथापि ये दोनों मूल रूप से बंगला भाषा में ही लिखे गए हैं। कोल ज्ञान निर्णय संस्कृत भाषा में निबद्ध नामक ग्रंथ में कहा गया है कि स्वयं भगवान शिव की कोल संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु एक मछुआरे अर्थात मत्स्येंद्रनाथ के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। एक समय ऐसा भी था जब सभी नाथ योगी कोलों के रूप में ही जाने जाते थे। कोल शक्ति पूजक तांत्रिकों की एक विशेष शाखा है। मत्स्येंद्रनाथ ने ही गोरखनाथ को भी दीक्षा दी थी, परंतु उक्त ग्रंथ में गोरखनाथ का कोई उल्लेख नहीं है। गुरु गोरखनाथ ने जालंधरनाथ को भी दीक्षा दी थी। गोपी चंद के संन्यास विषयक एक नाटक नेपाल से जो प्राप्त हुआ है में जालंधरनाथ गोपी चंद से कहते हैं, मैं जालंधर का राजा था। योगी बनने के लिए ही मैंने अपने राज्य तथा रानियों का त्याग दिया था और त्याग किया था। ये ही जालंधरनाथ आगामी काल में गोपी चंद के गुरु बने। उज्जैनी के राजा भर्तहरि भी गोरखनाथ के ही शिष्य थे। कुछ गाथा ग्रंथों में हमें भर्तहरि का उल्लेख रानी मैनामती के भाई एवं गोपी चंद के मामा के रूप में भी मिलता है। चौरंगीनाथ भी मत्स्येंद्रनाथ के ही शिष्य थे। ये बंगाल के पाल वंश से संबद्ध थे। चौरंगीनाथ की सौतेली माँ ने उनके हाथ पैर कटवा कर उनको जंगल में फेंकवा दिया था। मत्स्येंद्रनाथ ने उनको वहां देखा तो उनको दीक्षा दी। 12 वर्ष तक योगास और योग साधना के बाद उनको उनके शरीर का यथापूर्व रूप प्राप्त हुआ। बंगाल भाषा में लिखित पूर्णचंद नाटक में इस कथा का उल्लेख मिलता है। नाथ सिद्धों का सहज यानी बौद्धों से संपर्क। यह भी जनश्रुति है कि चौरंगीनाथ देवपाल एवं रानी मैनामती के पुत्र थे। रानी मैनामती ने ही रामाई पंडित को धर्म की उपासना के लिए उत्साहित किया था। यह धर्म बौद्ध मत का एक उत्तरवर्ती रूप था, जिसको मुस्लिमों के साथ संघर्ष काल में स्वीकार किया गया था। नाथ संप्रदाय के साथ बौद्धों के संपर्क के अनेक उदाहरण हैं। बंगाल में हाड़ीपा गोरखनाथ एवं मत्स्येंद्रनाथ की बौद्ध संतों के रूप में भी मान्यता रही है एवं उनका संबंध धर्म आंदोलन से जोड़ा गया है। बंगाल के यौगिक संप्रदायों में से एक को आज भी धर्माघोरी योगी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। नेपाल में मत्स्येंद्रनाथ की चतुर्थ अवलोकितेश्वर के रूप में मान्यता है तथा वहां उनका संबंध एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा के साथ है। इसी प्रकार हम इस अहिंद मूल के देवता धर्म के सम्मान में रचित एक बंगाली गीत में संत हाड़ीपा, कानूपा, गोरखनाथ एवं चौरंगीनाथ का सम्मेलन होता हुआ पाते हैं। अस्तु उक्त रामाई पंडित इस धर्म उपासना के मुख्य पुरोहित माने जाते हैं। ये शून्य पुराण नाम से विख्यात ग्रंथ के लेखक भी थे, जिसमें इस धर्म का विस्तृत उल्लेख मिलता है। मराठी परंपरा की बात माने तो गोरखनाथ एवं संत ज्ञानेश्वर के पितामह गोविंद पंत के मध्य पुरातन संबंध था। ज्ञानेश्वर भगवत गीता की ज्ञानेश्वरी नाम से प्रसिद्ध टीका के रचयिता थे। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता निवृत्तिनाथ द्वारा नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ज्ञानेश्वर का जन्म 1290 ईस्वी में हुआ था। भावे महोदय अपने महाराष्ट्र सारस्वत ग्रंथ में स्पष्ट लिखते हैं कि 12वें शतक में नाथ संप्रदाय महाराष्ट्र प्रदेश के सभी भागों में भली भांति पल्लवित एवं पुष्पित था।
भावे ने भी गोविंद पंत एवं गोरखनाथ के संबंध की परंपरा के विषय में विस्तार से लिखा है। वे लिखते हैं कि गोविंद के पिता, जो 1207 ईस्वी शतक में वीर के जैत्रपाल के अधीनस्थ कर्मचारी थे, गुरु गोरखनाथ द्वारा धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। जनश्रुतियों एवं परंपराओं के आधार पर माना जा सकता है कि इतिहास में नाथ गुरुओं का एक निश्चित स्थान है। त्रयोदश शतक में मुसलमानों द्वारा बंग विजय के पूर्व बंगाल तथा भारत के अन्य प्रांतों में गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ एवं गोपीचंद की कथाएं बहु प्रचलित थी। बंगाल के वैष्णव प्रेम गीतों में भी गोरख योगी का कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। नेपाल में मान्यता है कि बुद्ध की आज्ञा से अवलोकितेश्वर वहां कहीं बाहर से एवं शैव पुरोहित के छद्म वेश में आए थे। वे मत्स्येंद्रनाथ ही थे। अस्तु ये नाथ योगी आज भी विकीर्ण रूप में नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं उत्तरी दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। अब यहाँ हम बता रहे हैं नाथ संप्रदाय का आदिकाल। ख्रिस्तीय सन की दूसरी सहस्त्राब्दी में शिवाराधक नाथ योगी उत्तर भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के रूप में उभरकर समाज के सम्मुख आए। व्यक्तिवादी बौद्धों, शाक्तों एवं वैष्णवों के पतन के बाद नाथ संप्रदाय इस्लाम धर्म के समानांतर फूलता फलता रहा। पूरा काल 788 से 850 ईस्वी में शंकराचार्य ने शिव के साथ एकात्म भाव का उपदेश किया, परंतु अद्वैत का आदर्श काल कलवित हो चुका था। नाथ योगियों ने इस आदर्श को पुनर्जीवित करने में सहायता की। उनके अनुसार शिव ही परम शाश्वत तत्व है, जबकि यह अनुभव गम्य जगत नित्य क्रियाशील शक्ति का कार्य है। नाथ योगियों के समस्त उपदेश इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। नाथ संप्रदाय के उद्गम एवं आविर्भाव के विषय में अनिश्चितता ही है। गोरखनाथ के पुरातन नाम के चारों ओर अनेक जनश्रुतियों का जाल है। वे निश्चित रूप से नाथ योगियों में सर्वोच्च थे, किंतु उनके जन्म स्थान एवं परिवार आदि का इतिहास आज भी इतिहास के गर्भ में ही है। किसी भी भारतीय दार्शनिक ने अपना वैयक्तिक इतिहास लिपिबद्ध नहीं किया है। यही भारतीय परंपरा रही है। केवल उन राजाओं का ही इतिहास यथा कथमपि उपलब्ध है जिन्होंने साधना हेतु राज सिंहासन त्याग दिया था। अतः हम गोरखनाथ की वंश परंपरा के विषय में कभी निश्चित नहीं हो सकते। वैसे गोरखनाथ ईश्वर संतान के रूप में जाने जाते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से प्रकाशित गोरख सिद्धांत संग्रह के 35वें पृष्ठ पर 9 नाथों का नाम उल्लेख मिलता है, जैसे श्री गुरु आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, तत्पुत्र उदयनाथ, दंडनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कूर्मनाथ, भवार्जिन और तस्य श्री गोरखनाथ, ईश्वर संतान, आदि ब्राह्मण, सूक्ष्म वेदी। इस सूची में सर्वप्रथम आदिनाथ अर्थात शिव, मत्स्येंद्रनाथ, उनके पुत्र उदयनाथ, दंडनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, कूर्मनाथ, भवनार्जी तथा गोरखनाथ जो कि ईश्वर संतान, ईश्वर पुत्र थे, इन 9 नाथों का गुरु के रूप में उल्लेख मिलता है। यही सिद्ध परंपरा भी कहलाती है। अन्य सभी स्रोतों से ज्ञात होता है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ के श्री चरणों के सम्मुख बैठकर गोरखनाथ ने 12 वर्ष तक साधना अर्थात योगाभ्यास किया था। तदंतर वे एक महान योगी एवं रहस्यवादी के रूप में प्रख्यात हुए। मत्स्येंद्रनाथ का नाम बंगाल में सुपरिचित है, क्योंकि वे पूर्व बंगाल में उत्पन्न हुए थे एवं कामरूप आसाम में उन्होंने उपदेश किया तथा जैसा कि मान्यता है वहीं वे कदली की रानियों के प्रेम पाश में बहुत समय तक फंसे रहे। ईसा के 11वें शतक में महायोगी गोरखनाथ उत्तर एवं पश्चिम भारत में पूर्णतः प्रसिद्ध पा चुके थे।
आगामी काल में सिक्किम, नेपाल, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं वाराणसी, पंजाब, कश्मीर, पेशावर, सिंध, बलूचिस्तान, कच्छ, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं बंगाल में भी उनको पूर्ण प्रतिष्ठा मिली। पंजाब एवं वाराणसी में गोरखनाथ का साधना स्थल गोरख टीला एवं गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर आज भी ससम्मान प्रतिष्ठित है। जनश्रुति यह भी है कि सम्राट अकबर ने नाथ योगियों से रहस्य दीक्षा ली थी तथा भेंट स्वरूप उनको अच्छी आय वाले कुछ ग्राम अर्पित किए थे। तीर्थ यात्रा। गोरखनाथ के अनुयायी आज भी गोरखनाथ, धर्मनाथ आदि सिद्धों के सुदूरवर्ती तीर्थ स्थलों की श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं, जैसे कच्छ में धीनोधर, सिंध में कराची के पास कोटेश्वर, बलूचिस्तान में हिंगलाज एवं नेपाल में देवीपाटन। आज हिंगलाज मुसलमानों के नियंत्रण में है क्योंकि वह भारत की वर्तमान सीमा में नहीं है। हिंगलाज से स्वदेश लौटते समय कोटेश्वर में ये लोग अपनी दक्षिण भुजा पर शिव शक्ति अर्थात लिंग योनि के प्रतीक का गोदना गुदवाते हैं। 16वीं शती में कोटेश्वर गोरखपंथियों के हाथ से निकलकर अतीतों के नियंत्रण में चला गया। धीनोधर का मठ पश्चिमी भारत के अति महत्वपूर्ण केंद्रों में एक है। इसी स्थान पर गोरखनाथ के एक शिष्य धर्मनाथ ने 12 वर्ष के सुदीर्घ काल तक तपस्या की थी। देवीपाटन में मत्स्येंद्रनाथ की प्रतिमा की पूजा होती है। आज भी मत्स्येंद्रनाथ के सम्मान में, जो कि नेपाल के संरक्षक देवता माने जाते हैं, देवीपाटन में प्रतिवर्ष रथोत्सव मनाया जाता है। मत्स्येंद्रनाथ यद्यपि शैव थे, परंतु नेपाल में चतुर्थ दिव्य बोधित्व अवलोकितेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी शैव प्रतिमा भी पूजित होती है क्योंकि नेपाल में शैव मत उनके ही द्वारा प्रचलित हुआ है। इसी प्रकार नेपाल में गोरखनाथ को भी वही सम्मान प्राप्त है जो वहां पशुपतिनाथ का है। वहां गोरखा नाम की उत्पत्ति गोरखनाथ शब्द से ही हुई है। नेपाली मुद्राओं, सिक्कों पर गोरखा नाम उत्कीर्ण है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर का नाम इसी महान संत के नाम पर प्रसिद्ध हुआ है। गोरखपुर एवं चुनार के मंदिर उनके ही नाम पर समर्पित हैं। बंगाल में दमदम के निकट गोरखवा सुली और हुगली नदी के तट पर त्रिवेणी नामक स्थान पर एकत्र होकर नाथ योगी गोरख मंत्र का जप करते हैं तथा गोरखनाथ की पूजा करते हैं। मत्स्येंद्र नाथ की ऐतिहासिकता एवं काल। नेपाल से प्राप्त कुछ पांडुलिपियां कोल ज्ञान निर्णय या काल ज्ञान निर्णय नाम से प्रकाशित हुई हैं। इनके प्रत्येक अध्याय की समाप्ति की पुष्पिकाओं अर्थात पंक्तियों में मत्स्येंद्रनाथ या मीननाथ नामक उल्लेखित है। डॉक्टर बागची ने दोनों को एक ही सिद्ध करते हुए कहा है कि इनकी भाषा एकादश शती के बाद की नहीं है एवं यह प्राचीन संस्कृत का ही एक रूप है। एक स्थान पर उल्लेख है कि मत्स्येंद्रनाथ शिव के अवतार थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लोक में जब दिव्य शक्ति का अवतरण मान लिया जाता है तो उसका काल कम से कम 1 शताब्दी से पूर्व का होना ही चाहिए। इस तथ्य से एवं भाषा के आधार पर भी मत्स्येंद्रनाथ को 10वीं शताब्दी के ही किसी समय में माना जा सकता है। प्रख्यात विद्वान अभिनव गुप्त स्वरचित तंत्रालोक में मत्स्येंद्रनाथ को अपना गुरु मानकर प्रणाम करते हैं और उनको शिव के तुल्य कहते हुए आदर देते हैं। डॉक्टर केसी पांडे ने अभिनव गुप्त का काल निर्णय 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया है तथा उनकी रचनाओं का समय एकादश शताब्दी का आरंभ माना है, न कि उसके बाद का। इस युक्ति और तर्क से भी हम मत्स्येंद्रनाथ को 10वीं शताब्दी का मान सकते हैं, उसके बाद का नहीं। अभिनव गुप्त ने गोरखसा और गोरखनाथ का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तंत्रालोक की एक टीका को प्रमाण माना जाए तो मत्स्येंद्रनाथ अद्वैत तंत्र संप्रदाय का
एक विशिष्ट अर्थात चतुर्थ शाखा के संस्थापक थे। इस संप्रदाय अर्थात शाखा की स्थापना आसाम के कामरूप प्रदेश में हुई थी, जहां अन्य परंपराओं के अनुसार ही मत्स्येंद्र नाथ की उपस्थिति सिद्ध होती है। इसका उल्लेख इसलिए किया गया है कि अभिनव गुप्त के महान गुरु भी इसी विशिष्ट तांत्रिक संप्रदाय से संबद्ध थे। डॉक्टर बागची ने भी कौल ज्ञान निर्णय की अपनी भूमिका में इस ग्रंथ की पांडुलिपि के आधार पर यही सिद्ध किया है कि मत्स्येंद्र नाथ बंगाल में उत्पन्न हुए। वे योगिनी कौल नामक चतुर्थ शाखा के संस्थापक थे और इन्होंने अपने उपदेश काम रूप में दिए। संत ज्ञानेश्वर द्वारा योगियों पर मराठी भाषा में लिखित एक प्राचीन पुस्तक में, जिसका हिंदी रूपांतरण हरिद्वार से योगी संप्रदाय का विष्कृति नाम से प्रकाशित हुआ, वर्णित है कि मत्स्येंद्र नाथ को उनके माता पिता द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया। वहां एक मत्स्य ने उनको निगल लिया। उसी समय उन्होंने शिव के द्वारा पार्वती को दिया जा रहा उपदेश सुना तथा उनसे दीक्षा प्राप्त की। उस समय द्वापर युग का अंत हो रहा था, जो कि 4 युगों में तृतीय है, जिसकी सीमा 8,64,000 वर्ष की है। तत्पश्चात उन्होंने काम रूप में उपदेश किया तथा गोरखनाथ उनके शिष्य बने। युधिष्ठिर संवत 1939 में उन्होंने गोरखनाथ को संप्रदाय संचालन का कार्यभार सौंपकर गिरिनार पर्वत पर समाधि में प्रवेश किया। चर्या पदों अर्थात सिद्धाचार्य द्वारा कथित आचार विषयक पदों में, जिनकी खोज एवं प्रकाशन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था, एक पद की टीका में मीननाथ द्वारा बंग भाषा में लिखित एक दोहे का उद्धरण मिलता है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, ये चर्या पद दशम शतक से अर्वाचीन नहीं है। इस आधार पर भी हम मत्स्येंद्र नाथ को दशम शतक से बाद का नहीं मान सकते। यदि मत्स्येंद्र नाथ एवं मीननाथ को एक ही व्यक्ति माना जाए, दशम से द्वादश शतक के बीच वर्तमान 84 सिद्धों में हमें मत्स्येंद्र नाथ का नाम एवं चित्र भी मिलता है। इनको मीननाथ वज्रपाद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां प्रस्तुत कर रहे हैं गोरखनाथ की ऐतिहासिकता और काल। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, अतः उनका समय दशम शतक, जिसे हमने मत्स्येंद्र नाथ का समय माना है, के बाद का होना चाहिए। गोरखनाथ के शिष्य ज्ञानीनाथ के शिष्य निवृत्तिनाथ थे, जो ज्ञानेश्वर के अग्रज थे। निवृत्तिनाथ ने, जो कि ज्ञानेश्वर से केवल 2 वर्ष बड़े थे, ज्ञानेश्वर को नाथ पंथ में दीक्षित किया था। ये ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने भगवत गीता पर 1290 ईस्वी में ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी। यह विद्वानों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। ज्ञानेश्वर की रचनाओं से यह तथ्य भी ज्ञात होता है कि उनको उनके ही आग्रह पर 1296 ईस्वी में केवल 21 वर्ष की आयु में ही समाधि में रख दिया गया। यह समाधि आज भी पूना से कुछ मील दूरी पर देखी जा सकती है। यदि हम इस सिद्धांत निश्चय और निकष को मान लें कि योगियों की दीर्घ आयु को, जो कि सर्वविदित है, देखते हुए गुरु एवं शिष्य के मध्य प्राय 100 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, तो हम गोरखनाथ को कुछ आधार पर 11वें शतक में मान सकते हैं। जैसे निवृत्ति नाथ की जन्म तिथि 1273 ईस्वी, ज्ञानेश्वर नाथ की जन्म तिथि 1275 ईस्वी, ज्ञानी नाथ का समय प्राय 1175 ईस्वी और गोरखनाथ का समय प्राय 1075 ईस्वी। यदि गोरखनाथ का यह समय मान लिया जाए तो मत्स्येंद्र नाथ का समय 1 शतक पूर्व अर्थात 10वीं शतक में रखा जा सकता है। तब पूर्वोक्त सभी तथ्यों को, जैसे कौल ज्ञान की रचना और अभिनव गुप्त कृत 11 शतक में मत्स्येंद्र नाथ की स्तुति को भी स्वीकार किया जा सकता है। गोपीचंद बंगाल के राजा थे।
उनके पिता राजा मानिक चंद धर्मपाल के भाई थे। पाल वंश का ईसा के एकादश शतक में पतन हो गया। बंगाल में पालों के संरक्षण में योगियों की शक्ति का संवर्धन हुआ। मानिक चंद की पत्नी मैनामती गोरखनाथ की शिष्या थी, अतः गोरखनाथ का समय भी ईसा का एकादश शतक ही होना चाहिए। जनश्रुति है कि मैनामती उन भर्तृहरि की बहन थी जिनने अपने भ्राता उज्जैनी के विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में राज सिंहासन त्याग दिया था। विक्रम ने 1079 ईस्वी से 1126 ईस्वी तक शासन किया। भर्तृहरि नाथ योगी हो गए। कनफटे योगियों का एक उपसंप्रदाय उनके ही नाम पर प्रचलित है। भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य थे, अतः हम गोरखनाथ का समय 11वें शतक में मान सकते हैं। बंगाल में प्रचलित परंपरा के अनुसार धर्म की उपासना में रामाई पंडित का उत्साहवर्धन किया। यह बात एकादश शतक का ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। रामाई पंडित द्वारा रचित शून्य पुराण की भाषा पर्याप्त रूप से पुरातन मानी जाती है एवं उसको विद्वान एकादश शतक की निर्धारित करते हैं। गोरखनाथ ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही जातियों को अपना शिष्य बनाया। बाबा रतन हाजी संभवतः गोरखनाथ के मुस्लिम अनुयायी थे, जिन्होंने इस नाथ पंथ में अनेक मुसलमानों का धर्मांतरण किया। काबुल में ऐसे मुसलमान रतन हाजी के फकीर के रूप में जाने जाते थे। काफिर बोध संभवतः रतन हाजी द्वारा लिखा गया था, परंतु वह गोरखनाथ की कृति के रूप में ही जाना गया। परंपरा अनुसार ये रतन हाजी एकादश शतक के माने जाते हैं, अतः गोरखनाथ को भी उसी शतक में माना जा सकता है। अब यहाँ हम गोपी चंद की ऐतिहासिकता और उसके काल का निर्धारण पे विचार कर रहे हैं। गोपी चंद के गृह त्याग के विषय में, जो कि भगवान बुद्ध के समान ही हृदय विदारक कथा प्रसंग है, समस्त भारत में नाटक, नाटिकाओं, गाथाओं, चित्रों एवं चलचित्रों का वर्णन मिलता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नेवारी भाषा में 17वीं शताब्दी में रचित एक बंगाली नाटक की मूल पांडुलिपि सुरक्षित है, जिसकी कथा गोपीचंदेर गीत बंगाली गाथा से बहुत कुछ साम्य रखती है। ग्रियर्सन ने 1873 ईस्वी में मानिकचंद राजा का गान संग्रहित कर प्रकाशित कराया था। वह यद्यपि गोपीचंद के पिता से संबंध है, परंतु इसकी विषय वस्तु गोपीचंद के गृह त्याग से ही संबंध है। गोपीचंदेर गति का हिंदी रूपांतर लक्ष्मण दास ने किया है। हरियाणा के अंबाला जिले में यह नाटक रंगमंच पर आज भी खेला जाता है तथा बंगाल के रंगपुर जिले के गायक इस दुख भरे गीत को गा गा कर अपनी जीविका चलाते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार रवि वर्मा ने इसका कोशेय वस्त्र पर अतिशय हृदयग्राही रेखांकित किया है। गोपीचंद के गृह त्याग विषय पर नाटक ग्रंथों की अनेक पांडुलिपियां बांग्लादेश, उड़ीसा, पंजाब, भागलपुर एवं वाराणसी में वहां की शासकीय और स्थानीय भाषाओं बोलियों में पाई जाती है। गोपीचंद का परिचय यह है कि मैनामती के विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में राजा मानिक चंद ने त्रिपुरा में मेहर कुल अर्थात चटगांव जिला प्राप्त किया। उनकी वंशानुगत राजधानी ढाका जिले के विक्रमपुर में थी, अतः उन्हें दोनों स्थानों को प्रमुखता दी। राजा के एकाकी पुत्र गोपीचंद की राजधानी त्रिपुरा का पट्टिका नगर था। आज भी त्रिपुरा में एक पर्वत श्रृंखला का नाम मैनामती है। 1249 ईस्वी का एक लेख मिला है जिसमें पट्टी केर का उल्लेख है। गोपीचंद ने उत्तरी बंगाल का एक भाग भी लीज पर अर्थात पट्टे पर लिया था, अतः रंगपुर के नागरिकों को उनके गृह त्याग का ज्ञान था। डॉक्टर पीसी सेन ने गोपीचंद के विषय में उपयुक्त तथ्य विभिन्न गेय पदों से संकलित किए हैं। उनका विश्वास है कि गोपीचंद का संबंध चंद्र राजाओं से था, न कि बंगाल के पाल वंश से। गोपीचंद ने राजा हरिश्चंद्र की 2 कन्याओं से विवाह किया था।
जो संभवतः ढाका जिले के सेवार नामक स्थान के थे। इन हरिश्चंद्र का समय 11वां शतक था। यदि हम यह मानते हैं कि गोपीचंद की माता मैनामती गोरखनाथ की शिष्य थी, तो मैनामती एवं गोपीचंद दोनों में से किसी को भी एकादश शतक के बाद का नहीं माना जा सकता। कलकत्ता विश्वविद्यालय से गोपीचंदेर गान के 2 प्रमुख प्रकाशन हुए हैं। पहला किसी हिंदू द्वारा और दूसरा किसी मुसलमान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पहला किसी हिंदू द्वारा और दूसरा किसी मुसलमान द्वारा। ढाका से डॉक्टर हट साली ने 2 पुस्तकें गोपीचंदेर गीत एवं मैनामती गान शीर्षकों से प्रकाशित की। शिवचंद शील ने गोविंद चंदेर गीत प्रकाशित किया, परंतु इसमें वर्णित गोपीचंद एवं गोविंद चंद्र एक ही व्यक्ति हैं। इन सभी ग्रंथों की रचना बहुत बाद में प्राय सप्तदश या अष्टादश शताब्दी में हुई। मैनामती के गोरखनाथ की शिष्य होने तथा हाडीपा के गोपीचंद्र का गुरु होने के कारण गोपीचंद को द्वादश शताब्दी या उससे कुछ ही पूर्व रखा जा सकता है। यहाँ हमने जनश्रुतियों के आधार पर गोरखनाथ, मैनामती और हाडीपा गोपीचंद के कार्यकाल पर विचार किया है। वैसे पाल वंश का अंत भी द्वादश शती में ही हो गया था तथा गोपीचंद एवं उनके पिता पाल शासकों और पाल राजाओं के ही समकालीन थे। अब यहाँ हम भर्तृहरि, जालंधरनाथ और ज्ञानेश्वर की ऐतिहासिकता पर थोड़ा विचार करेंगे। पहला है भर्तृहरि। ये उज्जैनी के राजा थे जो बाद में नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर योगी हो गए। महाराष्ट्र में सन 1904 ईस्वी में भर्तृहरि निर्वेद नामक एक नाटक लिखा गया, जिसे ग्रे महोदय ने किसी अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित कराया। यद्यपि भर्तृहरि को उज्जैनी का राजा माना जाता है, परंतु भर्तृहरि के जीवन वृत्त में अतिशय रुचि रखने वाले अलवर के महाराज उज्जैनी से भर्तृहरि विषयक तथ्यपरक सूचनाएं प्राप्त करने में बहुत गवेषणा के बाद भी असफल रहे। भर्तृहरि एवं विक्रम दोनों सहोदर भाई थे, जिनमें पहले ने दूसरे के लिए राजगद्दी का त्याग कर दिया। यदि यह विक्रम वही विक्रमादित्य है जिसके नाम पर विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, तब हम एक असंभव निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम गोरखनाथ का समय प्रथम शताब्दी में नहीं रख सकते। हाँ, यदि उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य माना जाए, जिसने 1076 से 1126 ईस्वी तक उज्जैनी पर शासन किया, तभी हम एक संभव निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं तथा भर्तृहरि का काल एकादश शताब्दी में रख सकते हैं। अपनी धर्मपरायण प्रथमा रानी पिंगला के निधन के बाद राजा भर्तृहरि ने संसार से विरक्त होकर गृह त्याग कर गुरु गोरखनाथ से नाथ पंथ की दीक्षा ले ली और वे योगी बन गए। इस तिथि की अनुकूलता उस तिथि के साथ है जो हमने गोरखनाथ के लिए स्वीकार की है, अर्थात एकादश शताब्दी। जालंधरनाथ, ये जालंधर रोपा या हड़ीपा नाम से भी जाने जाते हैं। कुछ विद्वानों की धारणा के अनुसार ये जालंधर के राजा थे तथा दूसरे कुछ विद्वान इनका जन्म सिंध में मानते हैं। वे जाति से शूद्र थे। इन्होंने तंत्र और इंद्रजाल जादू के महान बौद्ध के केंद्र उड्डयन में योग शिक्षा प्राप्त की। हम इन हड़ीपा की दिव्य शक्तियों के चमत्कार का वर्णन भी देख चुके हैं और आगे भी देख सकते हैं। जोधपुर राजस्थान के शासक राजा मान सिंह ने भी, जो कि नाथ पंथ में श्रद्धालु थे, जालंधर की प्रशस्ति स्वरचित 16 विचित्र ग्रंथों में की है। सिद्ध साहित्य में जालंधर का विचारनाथ एवं उनके शिष्य गोपीचंद का श्रृंगारीपा नाम भी प्रसिद्ध है। सिद्धांत वाक्य ग्रंथ में हम जालंधरनाथ एवं गोपीचंद के मध्य हुआ कुछ संवाद प्रश्नोत्तर रूप में पाते हैं, जिसमें नाथ पंथ के आदर्शों पर प्रकाश डाला गया है।
क्योंकि जालंधर नाथ गोरखनाथ के शिष्य एवं गोपी चंद के गुरु हैं। अतः हम जालंधर नाथ का समय भी एकादश शताब्दी निर्धारित कर सकते हैं। अब चलते हैं ज्ञानेश्वर की तरफ। तो इनके विषय में जो कुछ भी कथनीय था वह सब हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अब यहाँ इतना ज़्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़ा सा पर्याप्त होगा कि वे एक महाराष्ट्रीय संत थे। इनकी ज्ञानेश्वरी और योगी संप्रदाय विस्कृति पुस्तकों ने भी समस्त देश में पूर्ण प्रतिष्ठा अर्जित की। ये संत ज्ञानेश्वर त्रयोदश शताब्दी में विद्यमान थे। हमने इस संबंध में गोरखनाथ की निश्चित तिथि करते समय उचित प्रमाण और तर्क प्रस्तुत भी किए हैं। इस प्रकार यह नाथ संप्रदाय जो मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ के आदेशों से आरंभ हुआ, आज भी अनेक जिज्ञासुओं के लिए योग शिक्षा एवं तत्व साक्षात्कार के लिए साधन का प्रेरणा स्रोत है। अब हम समझते हैं कि क्या मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ और लुईपा तीनों एक ही हैं? विभिन्न सूचियों में प्राप्त नाथ गुरुओं तथा उनके शिष्यों के नाम प्राय ब्रह्मोत्पादक हैं। तिब्बती स्रोतों से प्राप्त 84 सिद्धों की सूची में हमें प्राय सभी प्रमुख नाथ गुरुओं का उल्लेख मिलता है। मत्स्येंद्रनाथ को प्राय मीननाथ या लुईपा भी कहा गया था या कह दिया गया है। लुईपा पूर्व के निवासी थे। वे 9वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल की सेवा में थे। इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे थे। एक अन्य कथन के अनुसार ये उड्डयन राजा के कर्मचारी थे। इस उड्डयन को डॉक्टर बागची ने उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित स्वात घाटी माना है। यह कैसे संभव है कि लुईपा एक ही समय पूर्व में भी रहते हों और वे ही उस समय उत्तर पश्चिम में भी कार्यरत हों तथा बंगाली पदों की रचना की हो? हाँ, प्राचीन समय में योगी संपूर्ण भारत में पद यात्रा किया करते थे, अतः यह समाधान हो सकता है। इसीलिए लुईपा को दोनों सीमाओं से जोड़ा गया है। अथच जिस रहस्यवादी संप्रदाय से उनका नाम संप्रक्त किया गया है वह समस्त भारत में लोकप्रिय रहा है। यह भी कारण हो सकता है कि लुईपा का नाम उड्डयन एवं बंगाल दोनों के साथ संयुक्त कर दिया गया हो। तिब्बती भाषा में लुई शब्द का अर्थ है मछली की आंत। वंगीय जनश्रुति के अनुसार लुईपा मत्स्य के गर्भ में पाए गए थे। तिब्बती चित्रों में भी दिखाया गया है कि लुईपा को मछली की आंतों का आहार रुचिकर लगता था। वे मछलियों से घिरे रहते थे। एक वंगीय उपन्यास में श्री शास्त्री ने मत्स्य की आंतों के प्रति लुईपा के सम्मान को स्पष्ट उल्लेख किया है, जिसकी पूर्ति उसके शिष्य बंगाल के किसी शासक द्वारा की जाती थी। लुईपा को तिब्बतियों ने आदि गुरु माना है, क्योंकि जबकि भारतीयों ने मत्स्येंद्रनाथ को आदि गुरु माना है। इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वे दोनों ही गुरु वस्तुतः नाम एवं कर्म समान होने के कारण वस्तुतः एक ही व्यक्ति हैं। इधर मीन शब्द का अर्थ भी मत्स्य ही होता है। कौल ज्ञान निर्णय की किसी अध्याय की पुस्तिका में या पुष्पिका में भी मत्स्येंद्रनाथ के स्थान पर मीननाथ नाम पाते हैं तथा अन्य पुष्पिकाओं में मत्स्यनाथ। इसलिए डॉक्टर बागची ने एक अन्य पांडुलिपि के आधार पर भी यही निष्कर्ष निकाला है कि मत्स्येंद्रनाथ एवं मीननाथ दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक नाम दूसरे का पर्याय मात्र है, पिता पुत्र का द्योतक नहीं। आसाम प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित भी कहते हैं, क्योंकि उसका जल रक्त वर्ण वाला है। मत्स्येंद्रनाथ ने भी आसाम अर्थात काम रूप में उपदेश किए थे। अतः हो सकता है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अधिक आवास के कारण उनका नाम लोहितपाद प्रसिद्ध हो गया हो और इस लोहितपाद का अपभ्रंश होते होते लोहीपा हो गया हो और अंत में लुईपा हो गया हो। बंगाल में मछली फंसाने वाले बांस से निर्मित छोटे कांटे को लुई कहते हैं। इस आधार पर लुई द्वारा मछली पकड़ने वाला अर्थात इस अर्थ में भी उनका नाम लुईपा प्रसिद्ध हो गया हो, यह भी माना जा सकता है। कौल निर्णय ग्रंथ में एक स्थान पर उनका नाम मत्स्यघन या मछहन अर्थात मछली सार के रूप में प्रयोग हुआ है।
इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ एवं लुईपा ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। केवल स्थान भेद, काल भेद, स्रोत्र भेद के कारण भिन्नता दिखाई देती है। अब यहां समझते हैं मत्स्येंद्रनाथ और लुईपा के सिद्धांत क्या रहे हैं। तो यहां वर्णन किया जा चुका है, स्पष्ट हो गया है कि मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ और लुईपा तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तिब्बत से प्राप्त सिद्ध सूची में लुईपा का नाम आरंभ में ही है। संस्कृत भाषा में इनको संभवतः मत्स्यत्राण या मत्स्योदर कहा गया है, जिसका संबंध मछली की आंत से ही है। लुईपा को बौद्ध संत के रूप में वर्णित किया गया है, मूलतः मछुआरे हैं, जबकि लुईपा को प्रथम सिद्धाचार्य एवं मत्स्येंद्रनाथ को प्रथम नाथ गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। इन सिद्धाचार्यों ने चर्या पदों की रचना की थी, जिनकी खोज श्री हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से की और उनको बंगाली पदों के सहस्त्र वर्ष नाम से प्रकाशित कराया। इन पदों के सर्वप्रथम रचयिताओं में से एक लुईपा को भी माना गया है। लुईपा ने दीपंकर श्री ज्ञान के साथ मिलकर एक अन्य ग्रंथ की रचना की, जिसकी तिथि के आधार पर हम लुईपा का 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा इस ग्रंथ की रचना का काल 11वीं शताब्दी का आरंभ निश्चित कर सकते हैं। बागची ने कोल ज्ञान निर्णय के साथ कुछ अन्य प्राचीन पांडुलिपियों का भी प्रयोग किया है तथा यह भी सिद्ध किया है कि इन सभी की रचना 11वीं शताब्दी में ही हुई। इन प्राचीन पदों के माध्यम से लुईपा द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत एवं कोल ज्ञान निर्णय के अंतर्गत अकुलवीर तंत्र में मत्स्येंद्रनाथ द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत, ये दोनों ही सहज समाधि अर्थात मन का परमानंद में सहज रूप में स्थिर हो जाना के सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति की विधियों से संबंध है। यहां यह जानना रोचक होगा कि नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्रनाथ को नेपाल में अवलोकितेश्वर के रूप में पूजा जाता रहा है तथा आज भी वहां श्रद्धा के पात्र हैं। अतः हम पुनः कहना चाहेंगे कि लुईपा एवं मत्स्येंद्रनाथ दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लुईपा के सिद्धांत समझेंगे। चर्या पदों में उल्लेखित लुईपा के सिद्धांत को हम यदि देखा जाए तो लुईपा के अनुसार माइक जगत की सृष्टि केवल मन की रचना है। मानव द्वारा दृश्य जगत न सत है न असत है, यह तो जल में चंद्र की छाया के समान है, जबकि जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो उसकी छाया का अस्तित्व भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार जब साधक का मन सहज परम आनंद में विलीन हो जाता है तो उस साधक योगी के लिए दृश्यमान बाह्य जगत भी अस्तित्वहीन हो जाता है। लुईपा ने यह दृढ़ता पूर्वक कहा है कि योग की जटिल प्रक्रियाएं, मुद्राएं एवं बंधन छोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि इन अभ्यासों को पूर्ण करने के बाद भी योगी को एक साधारण व्यक्ति के समान मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। अतः साधक को सहज सरल मार्ग ही चुनना चाहिए। जैसा कि हम आगे देखेंगे, दृश्यमान जगत को भ्रम समझने का विचार मूल रूप से बौद्धों का नहीं है, न ही मुद्रा एवं बंधन ही ऐसे हैं। किंतु लुईपा की आदि वज्राचार्य वज्रयान के उपदेशक के रूप में प्रसिद्धि है। वज्रयान बौद्धिक तांत्रिक उपासना का एक परवर्ती रूप है। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि लुईपा बौद्ध तांत्रिक थे या शैव तांत्रिक। इसका उत्तर यही है कि तंत्र मूल रूप में न हिंदू शैव है न बौद्ध अर्थात बौद्ध है। प्राचीन आगम सिद्धांत सभी तांत्रिक उपासनाओं के सामान्य स्रोत हैं। तंत्र के अंतर्गत ही मंत्रों, मुद्राओं एवं बंधनों का अभ्यास निहित रहता है, परंतु धीरे धीरे यौन यौगिक क्रियाओं में ने इसमें अपना स्थान बना लिया। बौद्धों की वज्रयान शाखा द्वारा परमानंद प्राप्ति हेतु ऐसी क्रियाओं का साधक को परामर्श दिया गया तथा लुईपा को इसका प्रथम प्रख्याता कहा गया। दूसरी ओर नाथ गुरुओं ने अपने शिष्यों को नारी संसर्ग से दूर रहने का परामर्श दिया है। यद्यपि
हम नाथ पंथ के ग्रंथों में भी ऐसी मुद्राओं का वर्णन देखते हैं जिनमें नारी का संसर्ग आवश्यक प्रतीत होता है, परंतु इन मुद्राओं के साथ सहजयान या वज्रयान नाम संयुक्त है। डॉक्टर वर्थवाल का निष्कर्ष है कि हम यह नहीं समझ लेना चाहिए कि गोरखनाथ ने तांत्रिक अभ्यासों का पूर्णतः त्याग कर दिया था। हाँ, उन्होंने इसके परिदृश्य सापेक्ष महत्व को बदल दिया एवं सिद्धि के अभिलाषी योगी के सम्मुख कठिन परीक्षा के रूप में इसको रख दिया। अतः नाथ पंथ में इन मुद्राओं का अभ्यास परीक्षण के रूप में होता था। सिद्धि प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य एक अति महत्वपूर्ण साधन है। गोरखनाथ के परामर्श से मैनामती ने अपने एकमात्र पुत्र गोपीचंद को उसकी 2 रानियों से पृथक होने के लिए बाध्य किया। जब देवी की योजना के अनुसार गोरखनाथ को बाध्य किया जाने लगा तो वे तत्क्षण अपनी यौगिक क्रियाओं के प्रभाव से उसकी बाहु में एक शिशु बनकर उसकी छाती से चिपककर स्तनपान की इच्छा प्रकट करने लगे। गोरखनाथ अपनी वाणी अर्थात ग्रंथ में एवं कुछ बंगाली गाथाओं में नारी की उपमा उस शेरनी से देते हैं जो मनुष्य का रक्त चूस लेती है। एक हिंदी पद में गोरखनाथ पुनः कहते हैं, नदी तट पर खड़ा वृक्ष एवं नारी से संसर्ग रखने वाला पुरुष दोनों ही दीर्घजीवी नहीं हो सकते। नदी तट पर खड़ा वृक्ष एवं नारी से संसर्ग रखने वाला पुरुष दोनों ही दीर्घजीवी नहीं हो सकते। मन की चंचलता, अनियंत्रित क्रियाशीलता से मनुष्य की रीढ़ की हड्डी दुर्बल हो जाती है। हठ योग पर प्रकाशित एक पुस्तक में मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ द्वारा अभ्यस्त आसनों का पूर्ण विवरण दिया गया है। शरीर में गूंज रहे अनाहत नाद, अनहद नाद को अभ्यास द्वारा सुनने का प्रयास नाथ गुरुओं द्वारा स्वीकृत एवं समर्थित एक अन्य कठिन प्रक्रिया है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण एवं काय साधना भी, जिस पर हम आगे विचार करेंगे, साधना के सहज या सरल मार्ग कथमपि नहीं है। मछुआरों या मत्स्यगण के रूप में उत्पन्न मत्स्येंद्रनाथ का एवं पशुओं के वधक के रूप में उत्पन्न गोरखनाथ का बोध होना कुछ तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि अहिंसा बौद्धों का प्रमुख सिद्धांत है। नाथ पंथियों के मंदिरों में पशु बलि दी जाती थी। यह बात भी बौद्ध सिद्धांतों के विपरीत ही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बौद्धों के सहज मार्ग एवं नाथों के सिद्धांतों में बहुत समानता नहीं है। यद्यपि कौल ज्ञान निर्णय के अंतर्गत कुलवीर तंत्र में मत्स्येंद्रनाथ साधक योगी को सहज का अनुसरण करने का परामर्श देते हैं, जो कि चित्त की साम्यावस्था की स्थिति है और जो तांत्रिक बौद्ध धर्म की सहज समाधि दशा के तुल्य है। हठ शब्द स्वयं में सूर्य एवं चंद्र विषयक सिद्धांतों की ओर इंगित करता है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार यह सिद्धांत नाथपंथ एवं सहजिया बौद्ध संप्रदाय दोनों में ही उपलब्ध है। ऐसी समानताओं के कारण एवं इस तथ्य के कारण भी बौद्धों के वज्रस्तु को आदिनाथ शिव का नाम के रूप में जाना जाता है। इस कारण नाथ गुरुओं को प्राय भूल से बौद्ध कह दिया गया है। वस्तुतः नाथ शैव थे, जैसा कि हम आगे भी सिद्ध करेंगे। नाथ पंथ के दार्शनिक सिद्धांत एवं साधना के क्रमिक स्तर क्या हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नाथ योगी स्वयं को शिव गोत्र अर्थात शिव से उत्पन्न मानते हैं। यद्यपि वे शिव के स्थाणु अर्थात निष्क्रिय रूप की उपासना करते हैं, किंतु शक्ति शिव के बिना सामर्थ्यहीन है। यह दर्शन आरंभिक शैव मत के अद्वैतवाद पर आधारित है, परंतु नाथ की अवधारणा द्वैत एवं अद्वैत से अतीत है। इसी प्रकार वह साकार निराकार से भी पर है। नाथ एवं शिव शक्ति से संबंध इन धारणाओं का नाथ पंथ की संस्कृत एवं बंगला दोनों ही भाषाओं की रचनाओं में भली भांति विवेचन किया गया है। शिव शुद्ध चैतन्य है, पूर्ण विश्रांति है, जबकि शक्ति के आश्रयन से परिवर्तन एवं विकास संभव है। शिव पाप पुण्य सुख दुख की परिधि से अतीत है।
जो कि समस्त परिवर्तनों के पीछे शाश्वत सत्य और शाश्वत तत्व है। नाथ योगी अपने लिए उस स्थिति की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिसमें सुख या दुख, गुण या दोष, मित्र या शत्रु का कोई प्रभाव न हो। उसके लिए सुगंधमय चंदन का लेप का भी वही मूल्य है जो कीचड़ का। साधना के इस स्तर को वे अवधूत दशा या मुक्त दशा कहते हैं, जिस तक पहुंचकर साधक सभी स्तरों से ऊपर उठ जाता है। सर्वान प्रकृति विकारानुवधु नौतीत्व वभूतु अवधूत। क्योंकि योगियों के मत में यह मानव शरीर ब्रह्मांड का ही सूक्ष्म रूप है, अतः उन्होंने जीवन प्रक्रिया को भी शिव एवं शक्ति इन दो रूपों में विभक्त किया है। शक्ति के कारण भोग संभव होता है, जो कि परिवर्तन एवं क्षय का कारण है एवं जिसका क्षेत्र नाभि से नीचे है। शिव का क्षेत्र नाभि से ऊपर है और वह शिव विश्रांति तथा त्याग का क्षेत्र है। अवधूत उसे कहते हैं जो त्याग एवं भोग दोनों से ही समानतः अप्रभावित रहता है। नाथ योगियों ने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मुद्राओं की कुछ रहस्यमय विधियां स्वीकार की, जिनमें भोग एवं त्याग दोनों युगंध हैं। ऐसी रहस्यमय विधियां उन साधकों से गोपनीय ही रखी जाती हैं जो दीक्षित न हो। योग पद्धति की दुर्गमता। योग पद्धति प्राचीन है, परंतु इसका अभ्यास सरल नहीं है। केवल आत्मानुशासन से ही व्यक्ति अनुभव गम्य आत्मा अर्थात जीवात्मा के स्तर से ऊपर उठकर शिव के साथ एक रूप हो सकता है। हमें अपने आकर्षण जाल में फंसाने वाले बाह्य जगत के त्याग एवं इस आनंदावस्था को प्राप्त करने के लिए शारीरिक तप एवं आत्मिक अनुशासन दोनों ही मार्गों पर चलना पड़ता है। रहस्यात्मक अक्षर जैसे ओम मंत्र पर ध्यान इस दशा की उपलब्धि में योगी का सहायक है। योगी को बाह्य जगत का विस्मरण हो जाता है और वह अगोचर के साथ एक रूप हो जाता है। नाथ योगी अपनी रचनाओं में इस साधना का परामर्श देते हैं। मंत्र के ध्यान एवं निरंतर जप से व्यक्ति अजपा जप की स्थिति तक पहुंच जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि साधक आंतरिक जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उस दशा में मंत्र की पुनरावृत्ति प्रयास के बिना स्वतः ही होती रहती है। ऐसे योगी को हठ योग की सहायता से प्राण वायु एवं अपान वायु पर नियंत्रण हो जाता है और वह चमत्कार करने में समर्थ होता है। यह कहना उपयुक्त नहीं है कि हाड़ीपा एवं गोरखनाथ जैसे योगियों ने केवल कुछ तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए ही प्राण वायु आदि पर नियंत्रण की साधना की थी। उनका चरम लक्ष्य इससे बहुत उच्च था। वह लक्ष्य था शिवत्व की प्राप्ति और हठ योग जिसका साधन था। जैसे वायु अर्थात प्राण आदि को प्राय सूर्य एवं चंद्र की संज्ञा दी गई है। बोध और ब्रह्म दोनों के ही रहस्यवादी ग्रंथों में ये पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। चर्या पदों में भिन्न पारिभाषिक शब्द मिलते हैं। हठ योग में चंद्र का अर्थ है देह के वाम भाग की नाड़ी, जिसे ईड़ा कहते हैं, और सूर्य का अर्थ होता है दाहिने भाग की नाड़ी, जिसे पिंगला कहा जाता है। इन्हें गंगा और यमुना भारत की दो प्रमुख नदियां की भी उपमा दी जाती है। योग अभ्यास द्वारा जीवात्मा दाहिने एवं बाएं भाग को छोड़कर और उन पर नियंत्रण कर शिवत्व की प्राप्ति कर सकता है। हाड़ीपा सूर्य एवं चंद्र को अपने कानों के कुंडल बना लेते थे, अर्थात उन पर नियंत्रण प्राप्त करते थे। यहाँ सूर्य एवं चंद्र दिन और रात के प्रतीक हैं। प्राण और अपान शरीर की दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिन पर समय की अवधारणा निर्भर है। अतः जब कोई योगी उन्हें नियंत्रित कर लेता है तब वह काल पर विजय प्राप्त कर लेता है एवं कालजयी योगी हो जाता है। सूर्य एवं चंद्र का मिश्रण करके जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य न कर सके, योगी की मनोदशा इंद्रियातीत हो जाती है।
इसी को समाधि कहते हैं, अर्थात यह यौगिक साधना की चरम अवस्था है। नाथ योगियों के मत में समाधि आनंद की चरम अवस्था अथवा गुह्य तंत्र को मानने वाले बौद्ध मत में वर्णित अद्वय या युगनध अवस्था है। अद्वय का अर्थ होता है एकत्व के सिद्धांत में द्वैत का समग्रतः विलय, अर्थात अद्वैत की दशा की प्राप्ति। लुईपा और अन्य योगियों द्वारा इस अद्वय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। जिन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि न तो दाहिने जाना श्रेष्ठकर है न बाएं, अपितु मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शरीर की मध्यवर्ती नाड़ी सर्वप्रमुख नाड़ी है, जो कि सिद्धाचार्यों के अनुसार मध्यम मार्ग है। मानव शरीर को अनंत ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप माना गया है। हिंदू तंत्र ग्रंथों में भी तत्समान विचार पाया जाता है। शिव और शक्ति शरीर में निवास करते हैं। नाड़ी केंद्रों में शक्ति अपनी सुप्त अवस्था में रहती है। योगी इसे ऊर्ध्वमुखी कर सुषुम्ना मध्य नाड़ी के रास्ते उसे ले जाकर सर्वोच्च केंद्र अर्थात सहस्त्रार मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रदल कमल में निवास करने वाले शिव तत्व से संयुक्त कर देता है। इस प्रकार शिव एवं शक्ति समर्श या अद्वय अवस्था में संयुक्त हो जाते हैं, जो कि सहज यानी बौद्धों की युगंध दशा है। मानव शरीर में वाम और दक्षिणी नाड़ियां द्वैत सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती हैं। योगी द्वैत की पृथक क्रियाशीलता को रोककर उन्हें साथ कार्य करने के लिए मध्य नाड़ी से जोड़ता है। यह मध्य नाड़ी या मार्ग उसे सत्य की ओर ले जाता है, जबकि वाम एवं दक्षिण ये दो मार्ग उसे प्रदूषण की ओर ले जाते हैं। जब ये दो नाड़ियां नियंत्रित हो जाती हैं, तब आत्मा के भीतर गूंज रहे अनाहत नाद निरंतर ध्वनि को सुना जा सकता है। नाड़ियों पर नियंत्रण का तात्पर्य है अधोगामी अपान वायु एवं ऊर्ध्वगामी प्राण वायु दोनों को योगाभ्यास के द्वारा नियंत्रित कर उन्हें मध्य नाड़ी से प्रभावित करना और कुंभक नामक मुद्रा द्वारा उन्हें वहीं स्थिर कर देना। इस प्रकार योगी का मन स्थिर हो जाता है, उसकी श्वास क्रिया नियंत्रित हो जाती है और इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। इस प्रकार वह अपना चरम लक्ष्य समाधि प्राप्त कर लेता है। काया या काय साधना। प्राचीन भारत में सिद्धों ने काय साधना या शरीर के संस्कार पर बहुत बल दिया है। नाथ सिद्ध भी इस नियम के अपवाद नहीं है। नाथ सिद्धों का चरम लक्ष्य जीवन मुक्ति अर्थात शरीर में रहते हुए मुक्ति था। योगी के लिए जीवन मुक्ति दशा का अर्थ है परिशुद्ध या पराभौतिक शरीर की प्राप्ति के रूप में अमरत्व पा लेना। ऐसे शरीर से योगी यथेच्छ विहार कर सकता है, उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं रह जाता। वह वायु मार्ग से जाकर या हजारों मील दूर से आध्यात्मिक मार्गदर्शन संप्रेषित कर दूरवर्ती स्थानों के अपने शिष्यों की सहायता कर सकता है। तिब्बत का एक विशेष सिद्ध संप्रदाय अपने शिष्यों की ऐसी सहायता करने के लिए विख्यात है। रसायन विद्या। भारत में रसेश्वर सिद्ध एवं पश्चिम में कुछ गुरुओं के विषय में कहा जाता है कि वे शरीर को निर्विकार एवं स्वस्थ बनाने के लिए रसायनों का प्रयोग करते थे। एक समय में रसायन विद्या की समस्त संसार में प्रमुखता थी। नाथ योगियों को मृत्यु विजयी योगियों की टोली के रूप में जाना जाता था, जो तीनों लोकों में कहीं भी अबाध रूप से आ जा सकते थे। यद्यपि नाथ संप्रदाय में रसायनों के वास्तविक प्रयोग का वर्णन नहीं है, परंतु रसेश्वर सिद्धों का बहुधा उल्लेख है। इनके शास्त्रों में वर्णन है कि अमरत्व प्राप्ति के लिए योगी सिरस्थ सहस्रार केंद्र में जो शिव शक्ति का मिलन स्थल है, चंद्र से झरते हुए अमृत का पान करते हैं। इस प्रकार हठ योग साधना द्वारा अमर शरीर को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाना नाथ योगियों का चरम लक्ष्य था। सहज यानी बौद्ध संप्रदाय में न तो इस प्रकार के जीवन मुक्त योगी की और न ही शुद्ध देह या सिद्ध देह की प्राप्ति हेतु शरीर के संस्कार की अवधारणा पाई जाती है। चर्या पदों में काय साधना को सहज के साक्षात्कार का केवल साधन माना गया है। यह सहज यानी बौद्ध संप्रदाय किसी समय बंगाल में खूब फला फूला।
बंगाल के पाल राजाओं ने विहार बनवाए और इन बौद्धों को भूमि दान में दी। पट्टिकेर में, जिसे गोपीचंद की राजधानी माना जाता है, कनक स्तूप नामक एक विहार था। तांत्रिक बौद्ध विद्वान तिलोपा, नदपा, अद्वैवज्र, भिक्षुनी, मेखला, इन सभी ने, जो कि 84 सिद्धों की सूची में परिगणित हैं, पाल वंश के अधीन बंगाल में उन्नति की। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चर्याओं के लेखकों में से अनेक लेखक पालों के समय में वर्तमान थे और उपदेश देते थे। चर्या पदों में सहज यानी बौद्धों के सिद्धांत निहित हैं, जिनमें हठ योगियों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आसनों, मुद्राओं और बंधनों का निषेध है। षट चक्र। हठ योग के अभ्यास में चक्र नाम से अभिहित नाड़ी केंद्रों का स्थान महत्वपूर्ण है। यदि योगी चक्रों के विषय में अनभिज्ञ होते तो शिव से शक्ति का संयोग संभव नहीं था। उस योगी को कौल कहा जाता है जो षट चक्रों को जानता हो और जो प्रसुप्त शक्ति को शिव के साथ संयुक्त करके कुंडलिनी जागरण में समर्थ हो। इस प्रकार कौल शैव थे, न कि बौद्ध। मत्स्येंद्र नाथ अपने प्रबंध कौल निर्णय और कौल ज्ञान निर्णय में स्वयं को कौल कहते हैं। नाथ योगी शैव थे, इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी। तो नाथ योगियों का शैव होना उनकी दाहिनी भुजा पर दैवीय उत्पत्ति के प्रतीक योनि एवं लिंग के सांप्रदायिक चिन्ह से तथा मस्तक पर त्रिपुंड होने से भी सिद्ध होता है। नाथ योगी शिव मंदिरों में दर्शन करते हैं और कानों में बड़े छेद कराकर कुंडल पहनते हैं। वे ऊन से बना पवित्र धागा पहनते हैं जिसमें एक नाद एवं पावित्री और पवित्री अर्थात सींग की बनी सीटी एवं पीतल का छल्ला, जो दोनों शिव शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लटके रहते हैं। बौद्धों के विपरीत नाथ योगियों के लिए सिर मुंडवाना और दाढ़ी बनवाना आवश्यक नहीं है। वे कट्टर शाकाहारी भी नहीं हैं। वे धूम्रपान करते हैं और सिद्ध अर्थात गांजा चरस का प्रयोग करते हैं, जो शिव का प्रिय मादक द्रव्य है। मत्स्येंद्र शैव योगी के वेश में नेपाल में धर्मोपदेश करने गए थे। सबसे बढ़कर मत्स्येंद्र योगी होते हुए भी मछुआरे थे और मछलियों से उनका नाम जुड़ा था, जबकि अहिंसक होना बौद्धों की प्रमुख विशेषता है। नाथ योगियों का मंत्र है शिव गोरख। ये स्वयं को शिव की संतान कहते हैं और आज भी शिव गोत्र के जाने जाते हैं। गोरखनाथ को शिव मानकर पूजा जाता है, परंतु नेपाल में मत्स्येंद्र की पूजा अवलोकितेश्वर के रूप में होती है। प्रथम गुरु को बौद्ध धर्म से साथ जोड़ने का क्या कारण हो सकता है? गोरखनाथ एवं अन्य नाथ योगियों को सहजिया बौद्ध माना गया है। इसी प्रकार श्रृंगारी पाव और रमन वज्र नामक बौद्ध सिद्धों को नाथ गुरु गोपीचंद एवं गोरखनाथ से संबंध माना गया है। इस प्रकार जब यह सिद्ध हो गया है कि योगी शैव थे, तब इस प्रकार का भ्रमात्मक तादात्म्य क्यों? इस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि सहज योग, सहज यानी बौद्धों एवं नाथ योगियों की साधना पद्धति एवं कर्म कांड की रीतियों में जो समानता थी, वही ऐसे भ्रम का कारण बनी। लुइपा मीननाथ की बंगाली रचनाओं के कारण और लुइपा के काम रूप के लोहित स्थान पर होने से भी कौल योगी को सहज यानी बौद्ध मान लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मीननाथ द्वारा प्राचीन बंगाली में रचित पद पाए जाते हैं, जबकि गोरखनाथ द्वारा रचित एक भी पद प्राप्त नहीं है। गोरक्ष के उपदेश हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में पाए जाते हैं। कुछ विद्वान तो गोरखनाथ को प्रथम हिंदी पद्य के लेखक मानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रहस्यवादी बौद्ध संप्रदाय, जो मूल बौद्ध धर्म से पृथक हुआ, बाद में किसी समय शैव संप्रदाय में रूपांतरित हो गया हो, और न ही इसके विपरीत होना सत्य है। योग जिसका दोनों संप्रदाय अभ्यास करते थे एवं उनके रीति रिवाज तथा कर्मकांड भी अपने आप में न तो बौद्ध थे न ब्राह्मण, अपितु एक सामान्य सांस्कृतिक परंपरा की उपलब्धि थे। इनकी समानता 10वीं शती के जैन दोहों से भी देखी जा सकती है। उसी समय के बौद्ध दोहों के साथ उनका भागवत और शैलीगत समानता ध्यातव्य है।
पंडितों द्वारा उपदिष्ट धार्मिक आदेशों की अवमानना इन दोहों का मूल स्वर है। उनका सर्वस्वीकृत सिद्धांत यह है कि मुक्ति तभी मिलती है जब सत पर स्थित और स्थिर ले जाता है, जब मन सत पर स्थिति ले जाता है। नाथ स्वरूपे न अवस्थानम, अर्थात न कि कर्मकांड शास्त्रों के बौद्धिक ज्ञान से। नाथ मत और सहज यान में भेद क्या है उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। भारत में गुह्य योग साधना के सभी रूपों में अद्वैत अवस्था संबंधी विचार समान रूप से पाए जाते हैं। द्वैत एवं अद्वैत स्तर का नाश कर सत की उपलब्धि अद्वैतपरी सदानंद देवता ही लक्ष्य है। जब योगी मन के बहिर्मुख स्तर को पार कर लेता है तभी वह अपने अंतर्ज्ञान से अनुभूत सत के रूप में ईश्वर को जान पाता है, जिसे सहज कहा गया है। यह अवधारणा बौद्ध और जैन दोहों में तथा कबीर और दादू जैसे निर्गुणिया संतों के पदों में पाई जाती है। ईश्वर के साथ एकात्म भाव का बोध सहज मार्गियों द्वारा सहज समाधि, स्वयं के अंतर्ज्ञान द्वारा अंतिम दशा की प्राप्ति के रूप में और नाथ योगियों द्वारा समर्श सभी विषमताओं के बीच विश्व की एकता साक्षात्कार के रूप में वर्णन किया गया है। परंतु द्वैत के माध्यम से अद्वैत स्तर तक पहुंचने का प्रयास करने वाले सहजयान बौद्धों की साधना से नाथ योगियों की साधना में अंतर है। नाथ योगी उस स्थिति की प्राप्ति करना चाहते हैं जो द्वैत और अद्वैत से परे है, जिसे योगी परम पद और सर्वोच्च सत्ता कहते हैं। इस दशा का वर्णन करते हुए जालंधर नाथ सिद्धांत वाक्य में कहते हैं, द्वैता द्वैत स्वरूपम द्वैत उत परम योगी नाम शंकरश्च। यह दशा वर्णातीत है क्योंकि यह द्वैत और अद्वैत की अवधारणाओं से सामान्य है। अतः योगी इस दशा को यादृश्य एवतादृश्य एवति सर्वविलक्षण एवतादृश्यो नाथो महासिद्धा नाम लक्ष्य, अर्थात वह है जो यह कहते हैं। मध्य युग में दूसरा सामान्य विचार यह था कि मानव शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है, अतएव नाड़ियों और नाड़ी केंद्रों के नाम नदियों पर्वतों आदि के नाम पर रखे गए हैं। तात्पर्य यह है कि सत्य की खोज अपने अंदर ही करनी है। यदि ईश्वर विश्व में व्याप्त है तो हमें अपने में ही उसे खोजना श्रेष्ठकर होगा। मध्ययुगीन संतों के उपदेशों की यही केंद्रीय विचारधारा थी। गुरु के प्रति श्रद्धा मध्य युग की एक अन्य ध्यातव्य विशेषता थी कि गुरु या उपदेशक के प्रति श्रद्धा। यद्यपि विभिन्न संप्रदायों की तद्वैशिक धारणा भिन्न भिन्न है। नाथ योगी का गुरु नाद बिंदु कलात्मने, अर्थात वह जिसने नाद और बिंदु को परस्पर मिला दिया हो, कहा गया है। ऐसा गुरु शिव के समान ही महान है। नाद और बिंदु ध्वनि के श्रव्य अश्रव्य रूप हैं, क्योंकि ध्वनि तो सृष्टि का आधार माना गया है। अतः गुरु भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना सृष्टिकर्ता, और उसे उसी रूप में आदर दिया गया है। नाथ संप्रदाय के गुरु का यही विशिष्ट रूप है। सहजयानी बौद्ध संप्रदाय में गुरु की परिकल्पना युगनद्ध रूप से की गई है, अर्थात अपनी संगनी के साथ संयुक्त दशा में, यथा बुद्ध प्रतिमाओं में। गोपीचंद के संन्यास से स्पष्ट है कि शिष्य पर गुरु के अधिकार के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। गोरखनाथ द्वारा गुरु का नाम जपते हुए मत्स्येंद्र को कुसंगति से छुड़ाना इस बात का एक अन्य उदाहरण है कि गुरु भले ही पतित हो जाए, परंतु शिष्य के लिए वह गुरु ही है। नाथ योगियों को अपने गुरु के प्रति इतनी उच्च कोटि की श्रद्धा थी, न केवल गुरु के संदर्भ में अपितु अपने कुछ अन्य अभ्यासों में भी। सहजयानी बौद्धों ने युगंध रूप के विषय में विचार किया, किंतु नाथ योगी कट्टर ब्रह्मचारी थे तथा नारी संसर्ग से बचते थे, जिसके उदाहरण हम बंगाली गाथाओं में और अन्यत्र भी पाते हैं। आसाम में कदली की स्त्रियों द्वारा महायोगी मत्स्येंद्र को मोहजाल में फंसाने की कथा केवल यह दर्शाती है कि सांसारिक सुख भोग व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाते हैं, एवं उनके द्वारा योग की विस्मृति यह दिखाती है कि हम स्वभावतः स्वीकीय शाश्वत आत्म तत्व के विषय में विस्मरणशील हैं।
कदली की नारियां हमारे दैनिक जीवन के प्रलोभनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह एक रूपात्मक कथा है जो कि अपने अपने सत्य शाश्वत स्वरूप के प्रति मानव की विस्मृति को दर्शाती है। गोपीचंद का संन्यास भी यह दिखाता है कि जब योगी सत्य और अमृत की खोज में है, तब स्त्रियों को योग के मार्ग में बाधा स्वरूप माना गया है। क्या नाथ योगी बौद्ध थे? इस पर विभिन्न तथ्यों के आधार पर यह सहजयानी बौद्धों एवं नाथ योगियों का अंतर सरलता से समझा जा सकता है। फिर भी लुइपा और मत्स्येंद्र नाथ को एक ही माना गया है। लुइपा ने सहजयानी संप्रदाय के दोहे लिखे, जबकि मत्स्येंद्र स्वयं को कौल कहते हैं। राजमोहन नाथ का सुझाव है कि दो मत्स्येंद्र नाथ थे। एक को लुइपा के रूप में भी जाना गया था और उनने चर्याओं तथा कौल ज्ञान निर्णय की रचना की और सहजयान का समर्थन किया। दूसरे मत्स्येंद्र नाथ मीननाथ थे, जो नाथ पंथ के प्रथम गुरु थे और जो नाथ योग साधनाओं में कट्टरता दृढ़ता से जुड़े थे। हम यह इंगित करना आवश्यक समझते हैं कि कौल ज्ञान निर्णय की पुष्पिकाओं में दोनों ही नाम पाए जाते हैं और एकुली वीरतंत्र की पांडुलिपियां की विभिन्न प्रतियों के आधार पर डॉक्टर पी बागची ने उन्हें एक ही व्यक्ति माना है। राजमोहन नाथ ने संभवतः इस तथ्य के प्रति ध्यान नहीं दिया। यह सत्य है कि लुइपा का सिद्धांत सहज मार्ग है, जो कि मत्स्येंद्र नाथ के कथित अभ्यासों के विपरीत है। परंतु मत्स्येंद्र नाथ ने भी अपने अकुल वीर तंत्र में सहज दशा का वर्णन किया है। अतः न केवल लुइपा ने अपितु मत्स्येंद्र नाथ ने भी सहज दशा का समर्थन किया है। नाथ योगियों के लोक भाषा साहित्य में हम बहुधा सहज का उल्लेख पाते हैं। अतः नाथों का सहज एवं सहजयानी बौद्धों का सहज एक ही है, किंतु मत्स्येंद्र संप्रदाय का सहज शिव शक्ति का संयोग है, जिसका ज्ञान केवल कौलों को था जो कि शैव थे। अतः नाथ योगियों को बौद्ध मानना युक्ति संगत नहीं है। परंतु यह एक तथ्य है कि भारत में महायान बौद्ध धर्म के उदय के समय से सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच विचारधाराओं में अंतर के बाद भी एक प्रकार का अंतर्निहित सामंजस्य रहा। नाथ सिद्धांतों की संतों, सूफियों, सहजयानी बौद्धों एवं अन्यों के साथ भी वैचारिक समानता थी। नाथ पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों की विशेषताओं का निश्चय करने तथा उनकी साधना के स्तरों का अनुगमन करने के लिए हमने मुख्यतः योगियों के नाथ संप्रदाय से संबंध प्रमाणिक ग्रंथों की सहायता ली है। तांत्रिक साधनाओं और उपनिषदों ने भी नाथ योगियों की साधना के विषय में किसी निश्चित निश्चय पर पहुंचने में कुछ सीमा तक ही सहायता की है। इन नाथ योगियों का संप्रदाय रहस्यवादी था, जो अपने सिद्धांतों एवं साधनाओं को अपने शिष्यों तक ही गुप्त रखता था। अतः नाथ पंथ के वास्तविक दार्शनिक सिद्धांतों और साधनाओं का निश्चय करने के लिए उनके द्वारा और उनके एवं तुलना की दृष्टि से अन्य संप्रदायों के भी ग्रंथों से सहायता लेने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। अब यहाँ हम नाथ संप्रदाय के ग्रंथ एवं उनका महत्व समझते हैं। नाथ संप्रदाय के अधिकतर ग्रंथ अप्रकाशित हैं और भारत के विभिन्न भागों में अज्ञात तथा उपेक्षित दशा में जहां तहां विकीर्ण है। एक समय था जब ये नाथ योगी भारत में एक से दूसरे स्थानों में आते जाते थे। अतः यदि पांडुलिपियों का धैर्य के साथ अन्वेषण किया जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ सकते हैं। इस दिशा में हमारा विनम्र प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। वैसे विद्वान भली भांति जानते हैं कि रहस्यवादी संप्रदाय के वास्तविक मूल ग्रंथों की प्राप्ति और उनके लेखकों की प्रामाणिकता के विषय में निर्णय करना बहुत कठिन है। यद्यपि कुछ विषयों में लेखक का निर्णय विवादास्पद है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ग्रंथ नाथ संप्रदाय के हैं। भाषा भी परिनिष्ठ एवं व्याकरण सम्मत नहीं है, किंतु संभवतः ऐसा जानबूझकर किया गया है जिससे कि जनसाधारण इसे समझ सके। कबीर, दादू दयाल आदि संत कवियों ने भी लोक सभा में और लोक भाषा में उपदेश देने की इस नीति का अनुसरण किया है। गोरखनाथ के पदों में एक प्रकार की मिश्रित हिंदी, कुछ राजस्थानी कुछ हिंदुस्तानी पाई जाती है, जो कि समग्र उत्तर भारत में प्रचलित है। श्री हर प्रसाद शास्त्री द्वारा प्रगाढ़
अन्वेषण के बाद प्रकाशित मत्स्येंद्र के पद प्राचीन बंगाली में है। यह कृति सहजयानी बौद्धों के पदों का एक संग्रह है और हरप्रसाद शास्त्री नाथ संप्रदाय को तांत्रिक बौद्ध धर्म का ही एक अन्य संप्रदाय मानते हैं। जैसा कि वसु ने भी अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न बुद्धिज्म में लिखा है, इन पदों की भाषा अनूठी है, जिसे लाक्षणिक कहा गया है, जिसमें गुह्य सिद्धांतों का उपदेश है। विद्वानों ने इन पदों का काल निर्धारण दशम और द्वादश शताब्दियों के मध्य किया है। लेखकों के नाम 84 सिद्धों की सूची में परिगणित हैं। इन पदों के लेखकों की सिद्धाचार्यों के रूप में प्रसिद्धि थी और उनमें से अधिकतर बौद्ध थे। अतः शास्त्री जी ने उनका प्रकाशन बौद्ध ज्ञान और दोहा के नाम से किया। बागची ने मत्स्येंद्रनाथ रचित कुछ पांडुलिपियों का प्रकाशन कौल ज्ञान निर्णय शीर्षक से किया है। नाथ संप्रदाय से संबंध गोरखनाथ जी और गोरखनाथ जी की सिद्ध सिद्धांत पद्धति का कुछ अन्य ग्रंथों के साथ प्रकाशन हुआ। हठ योग प्रदीपिका में श्री गोरखनाथ जी को सिद्ध सिद्धांत पद्धति का पाठ करते हुए दिखलाया गया है। यह परंपरा आज भी संप्रदाय में प्रचलित है। सुस्पष्ट कारणों से यह पुस्तक गुह्य मार्गी साधकों के अतिरिक्त जनसाधारण के लिए अतिशय महत्वशाली होते हुए भी प्राय अनुपलब्ध ही रही। नाथ संप्रदायों के योग साहित्य की प्रासंगिकता। एकादश, द्वादश और त्रयोदश शतक की परिधि में शाक्त मतानुयायियों, वज्रयानी बौद्ध सहजयानियों तथा चारवाकों के नास्तिकवाद को पीछे हटाने के लिए यदि नाथ संप्रदाय के योग साहित्य की महती आवश्यकता थी, तो आज उस संप्रदाय के परवर्ती निर्गुणवादी कबीर, नानक, दादू दयाल आदि संतों की अनुभव वाणियों में परम तत्व के साक्षात्कार हेतु उपदिष्ट साधना पद्धति के सम्यक अवबोध के लिए भी उक्त साहित्य की वैसी ही उपयोगिता है। यद्यपि उक्त संतों की वाणियों में भी कालक्रम के अनुसार ये बात सामने आती है कि कालक्रम से नाथपंथी में समागत न्यूनताओं एवं पाखंडों का यथा प्रसंग दृढ़ता से खंडन किया गया है, परंतु नाथ संप्रदाय की योग साधना पद्धति को सर्वत्र मुक्त कंठ से समर्थन ही दिया। इस समर्थन के कारण इन संतों ने अपनी अनुभववाणियों में अपनी साधना पद्धति के विस्तृत विचरण में नाथ योग साहित्य को साधना पद्धति एवं उसमें प्रयुक्त हजारों शब्द स्वीकार किए गए हैं। इन शब्दों को ईश्वरमतः समझने के लिए प्रत्येक जिज्ञासु को नाथ संप्रदाय के योग साहित्य का, विशेषतः श्री गोरखनाथ रचित ग्रंथों का गंभीर अध्ययन आवश्यक है। इन दोनों ही संप्रदायों के ग्रंथों में वर्णित कुछ योग संबंधी सर्वमान्य शब्द जो कि उभय यत्र समान अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे नाद, बिंदु, जोगी, ओधुराया, सिद्ध, आलख, अलख निरंजन, आदेश, सहज, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्र, लय, उन्मनी, पंचवायु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, कुंडलिनी, अनहदनाद, त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिकुटी, मूलाधार, षट चक्र, दशम द्वार, ध्यान, धारणा, समाधि, अजपा, जप, गुफा, भ्रमर गुफा, ज्ञान गुफा, अनहद ध्यान, काया शोधन, अंजन, ब्रह्मरंध्र, परम श्रुति, जोग, शब्द, अमीरस, शून्य मंडल, निज हंस, परम हंस, सहज समाधि, साधक, बंकनाल, अजर, अमर, उभयपद, अभयपद, अखंड ज्योति, अठ सिद्धि, नौ निधि, समता, समरस, परम पदार्थ, निर्वाण, कविलास, ब्रह्मविलास, अविद्या, तेजपुंज, मनहट, मधिनैन, अंतर्जामी, सुरति, निरति, अगम ज्ञान, गुरु बोध, जीवन मुक्त, घट प्रकाश, अगम अगाध, जगत गुरु, परम गुरु, त्रिस्थान, अंतर्वेद, परम ज्योति, अमृतवन, निरंजन नगरी, अजरावर, तत्परात्पर, सिंगी, मुद्रा, विभूति, कंथा, जटा, जाप, आसन, पंथ, खप्पर, झोली, दंड, आधारी, मढ़ी, उदासी, पीर, वैरागी, बाबा, सुख सागर, मन का मारना, एकम मेकम, रस, घट घट इत्यादि। अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि निर्गुणवादी संत मतों की साधना पद्धतियों
के सम्यक बोध के लिए भी नाथ संप्रदाय के योग ग्रंथों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। अब यहाँ हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का थोड़ा महत्व समझेंगे। महान योगी गोरखनाथ जी ने संस्कृत भाषा में सिद्ध सिद्धांत पद्धति की रचना करके परम सत्ता के साक्षात्कार के साथ लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नाथ योग पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है। इस मौलिक योग वाङ्मय में शैव योग के प्रतिपादन के साथ निगमागम, पुराण, स्मृति सम्मत योगाचार, वैराग्य तथा मोक्ष के सैद्धांतिक, प्रक्रियात्मक एवं साधनात्मक पक्षों का समीचीन समन्वय भी बोधगम्य शैली में निरूपित किया है। इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ की सिद्धामृत मार्ग अर्थात नाथ संप्रदाय में अपूर्व मान्यता है। साथ ही योगी संप्रदाय में ही नहीं, अन्य दार्शनिकों एवं विद्वानों में भी इस योग ग्रंथ के प्रति यथेष्ट आदर भाव और श्रद्धा का दर्शन होता है। गोरखनाथ जी महान योगाचार्य थे, इसलिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उनके वचन उपदेश के रूप में उपलब्ध होते हैं। उन्होंने इस योग ग्रंथ के 6 उपदेशों में महायोगा ज्ञान अमृत का वर्णन किया है। गोरखनाथ जी ने निरूपण किया है कि किस प्रकार एक गत्यात्मक आध्यात्मिक परम सत्य से वैविध्यपूर्ण तथा अनेक भौतिक पदार्थों से युक्त विश्व प्रपंच उद्भूत है, तथा इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया है कि किस प्रकार दिक्काल निरपेक्ष भेदातीत शाश्वत परमात्मा अलख निरंजन परम शिव अपनी स्वरूप भूत शक्ति के द्वारा दिक्काल परिसीमित वैविध्यपूर्ण ब्रह्मांड एवं असंख्य व्यष्टि पिंडों के रूप में अभिव्यक्त होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 6 उपदेशों में पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंडाधार, पिंड पद समरस भाव और नित्यावधूत लक्षण आदि का निरूपण कर नित्य निर्विकार परम सत्ता को ही जीवन योग और जीवात्म योग साधक के लिए प्रतिपाद्य स्वीकार कर उसके स्वरूप बोध अथवा अंतर्लय की पद्धति सुनिश्चित की है। समष्टि ब्रह्म या व्यष्टि ब्रह्म इन सभी का मूल निरंजनता, निरंशता, निस्पंदता और अभिन्नता तथा निश्चयता है। अंड पिंड के रूप का ज्ञान हो जाने पर साधक को उसकी आधारशिला अर्थात पारमार्थिक सत्ता का बोध हो जाना सरल हो जाता है। गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग की साधना प्रक्रिया का मर्म भी स्पष्ट किया है। हठ योग की साधना वास्तव में प्राण साधना है और प्राणायाम की सिद्धि से ही यह फलवती होती है। पवन प्राण के संयम से ही नाड़ियों का मल शोधन होता है, शरीर की शक्ति बनी रहती है, मन संयत और स्थिर रहता है। प्राण के चेतन में स्थिर हो जाने पर योगी समस्त सिद्धियों को वश में कर लेता है। हमारे शरीर में असंख्य नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान है मूल कंद। मूल कंद से उत्पन्न 72,000 नाड़ियों में 10 प्रमुख हैं। इनमें ईड़ा, पिंगला, चंद्र, सूर्य नाड़ी कहलाती है। ये बाएं और दाएं नासार रंध्र रूपी द्वारों से बहती है। इनके मध्य में सुषुम्ना ब्रह्मांड मार्ग से ब्रह्मरंध्र पर्यंत बहती है। मूल कंद से ही निकल कर सरस्वती, पूषा, अलम्बुसा, गांधारी, अस्थि, जीवा, कुहू और शंखनी नाड़ी बहती है। हमारे शरीर में 10 वायु की स्थिति कही गई है। हृदय में प्राण वायु उच्छ्वास और निश्वास रूप में हकार और सकार ध्वनि करती हुई आती जाती है। यही हठ योग विद्या की आधारशिला है। हकार सूर्य है और ठकार चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा का योग ही गोरखनाथ जी की दृष्टि में हठ योग है। हकारः कीर्तितः सूर्यष्टकाश्चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र मसोर योगाद हठ योगो निगद्यते।
नाथ योग के सिद्धांत के अनुरूप अपने स्वरूप में सन्निहित करने वाली शिव से शाश्वत संयोगमय शक्ति की परम सत्ता है। शिव शक्ति में और शिव शक्ति में सन्निहित है। शक्ति शिव में और शिव शक्ति में सन्निहित है। जैसा कि कहा गया है, शिवस्य अभ्यंतरे शक्ति ही शक्त्याभ्यंतर शिवः। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरक्षनाथ जी ने आरंभ में ही निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सूक्ष्म शक्ति और कुंडलिनी महाशक्ति का सांकेतिक निरूपण करते हुए उनके कार्य रूप और उसका विवेचन प्रस्तुत किया है। जो पुरुष माया और अज्ञान से विमूढ़ होकर वैश्विक भोगों में आबद्ध रहता है, उसके लिए जगत जननी कुंडलिनी बंधनकारी होती है, परंतु जो मुद्रा बंध, चक्र भेदन और प्राणायाम के द्वारा इस महाशक्ति को सिद्ध कर लेता है, उसे यह मोक्ष प्रदान करती है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यौगिक दृष्टि से पिंड विचार, अंतर्दर्शन और ध्यान पर आधारित है। हमारा शरीर शिव शक्ति की अभिव्यक्ति का पवित्र माध्यम है। हमारे शरीर में 9 चक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष्य और पंचव्योम स्थित हैं। कुंडलिनी शक्ति की अभिव्यक्ति का स्थान मूलाधार है। यह शक्ति साक्षात गौरी स्वरूपनी है। इसके ध्यान से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में गोरखनाथ जी ने प्रबलांकुर मूंगे के अग्रभाग की तरह लाल रंग के शिवलिंग की स्थिति बताई है। योग साधक प्रबुद्ध कुंडलिनी द्वारा आलिंगित शिवलिंग का ध्यान कर योग शक्ति प्राप्त करता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में महायोगी गोरखनाथ ने सूक्ष्मति सूक्ष्म तथा अमित मार्मिक रूप से अष्टांग योग का वर्णन किया है, जो बहुत लाभप्रद है। और यद्यपि गोरख शतक आदि में षडंग योग का ही विवेचन है, तथा फिर भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग के निरूपण में समग्र योग दर्शन का स्वारस्य भर दिया गया है। इसमें गोरक्षनाथ जी ने कहा कि सभी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर शांति प्राप्त करना ही यम है। मन की समस्त वृत्तियों का नियंत्रण नियम है। यथा लाभ संतोष करना चाहिए। गुरु के शरणागत होकर रहना चाहिए। चेतन मात्र आत्मा स्वरूप में स्थित ही आसन है, अर्थात चेतन मात्र आत्मा स्वरूप में स्थिति ही आसन है। शरीर में प्राण की स्थिरता ही प्राणायाम है। देह रूपी रथ के स्वामी रथी आत्मा का अश्व रूपी इंद्रियों को उनके विषयों से प्रत्याहार करना प्रत्याहार है। समस्त जगत के प्राणी एवं पदार्थों को आत्मरूप देखना, उनमें आत्मा की दृढ़ धारणा करना धारणा है। परम ब्रह्म में अभिन्न आत्मा का वायु रहित अचल द्वीप के समान नित्य प्रकाश रूप से ध्येन करना चाहिए। यही निरंजन ध्यान है। सर्वांतरमयी सर्वव्यापक परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अलख निरंजन ही ध्येय के अखंड आत्म स्वरूप से संस्थिति ही उन्मनी तथा सहज समाधि है। जब तक समाधि में ध्याता ध्येय ध्यान की स्थिति है, तब तक सबीज समाधि है। केवल ध्येयकार वृत्ति का होना निर्बीज समाधि है। गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यह सिद्ध किया है कि हमारा व्यष्टि शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है। यद्यपि यह भौतिक रूप में पंच तत्वों से आकारित है, तथापि यह एक आध्यात्मिक तत्व में अभिव्यक्त है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में स्वयं गोरखनाथ जी ने अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहा है कि इस शरीर में जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक है। सकाम कर्म ही बंधन का कारण है। संकल्प रहितता और निर्विकल्पता ही मुक्ति है। असीम अखंड निरंजन परमेश्वर शरीर में विद्यमान है। यही परम सद्विवेक अथवा महायोग ज्ञान है। जड़ पदार्थों का योग नहीं होता, जड़ चेतन का संयोग होता है। जीवात्मा द्वारा परमात्मा में अभिन्नता ही अनुभूति ही योग है। गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अवधूत योगी के लक्षण का निरूपण कर संन्यास की वास्तविक गरिमा प्रकाशित की है। उनकी योग दृष्टि में अवधूत योगी वह कहलाता है जो सामरस्य के आदर्श को पूर्णतः सिद्ध कर लेता है और स्वयं वेद्य परम तत्व का रसास्वादन करता रहता है।
यद्यपि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के दार्शनिक पक्ष का भी प्रतिपादन विशेष रूप से परिलक्षित है, तथापि साधना संबद्ध सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रक्रियात्मक रहस्यों के अब अनुभवपूर्ण विवेचन से भी यह सर्वथा संपन्न है। यह नाथ योग का अद्भुत वाङ्मय है। नाथ संप्रदाय अथवा सिद्धामृत मार्ग ही नहीं, संपूर्ण नाथ योग एवं सामान्य असामान्य योग साधना के धरातल पर भी गोरखनाथ जी की यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति अप्रतिम देन है। यद्यपि गोरखनाथ जी की योग दृष्टि में हिरण्यगर्भ का योगानुशासन था, तथापि उनके पार्वती के प्रति शिव द्वारा सत्संग पर उपदिष्ट महाज्ञान का, जिसका महायोगी मत्स्येंद्र नाथ ने श्रवण कर उन्हें गुरु परंपरा को सजीव रखने के लिए प्रदान किया था, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नाथ योग के रूप में स्पष्ट प्रतिपादन है। हिरण्यगर्भ के योग अनुशासन से यही सिद्ध सिद्धांत पद्धति की विशेषता है और यही कारण है कि गोरखनाथ जी की यह रचना निरंतर अपनी मौलिकता में प्रतिष्ठित है तथा योग साधना की सिद्धि के स्तर पर भविष्य में भी प्राणवान अंग के रूप में स्वीकृति होती रहेगी। गोरखनाथ जी ने इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति शास्त्र को महादिव्य परमेश्वर का रहस्य सिद्धांत कहा है। यद्यपि नाथ संप्रदाय में अनेक महत्वपूर्ण योग ग्रंथों की रचना हुई है, तथापि सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ जैसा सिद्धांत प्रतिपादक दूसरा ग्रंथ कोई नहीं है। वस्तुतः यह योग दर्शन का संपूर्ण विवेचनात्मक विचार वाङ्मय है और इस योग ज्ञान में गोरखनाथ जी ने अतिशय रहस्यमय सूक्ष्म दृष्टि द्वारा साधना प्रक्रिया विशद रूप से वर्णित की है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के गहन परिशीलन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस अप्रतिम नाथ योग शास्त्र में जहां योग दर्शन समाप्त होता है, वहीं नाथ योग ज्ञान का साधना और दार्शनिकता के स्तर पर आरंभ होता है। अतः सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ निसंदेह सिद्धों के सिद्धांत का अक्षर वाङ्मय है और सिद्ध पुरुषों द्वारा परंपरा से स्वीकृत है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता लोकविदित है। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज अंग्रेजी ग्रंथ के प्रणेता महामति वृक्ष ने भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति की चर्चा की है। आज विश्व के प्राणियों में भारतीय योग के प्रति वास्तविक जिज्ञासा का उदय होता जा रहा है। इस दिशा में योग साधना के दार्शनिक और साधनात्मक दोनों पक्षों का निर्देशन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उपलब्ध है। अतः यह स्वीकार करना नितांत युक्ति संगत और अतिशय समीचीन होता और ज्ञात होता है कि महायोगी गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सनातन परंपरागत योग का स्वरूप साधना और दर्शन के स्तर पर सुनिश्चित किया है। योग सार्वभौम जीवन दर्शन का प्रयोगात्मक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और विज्ञान है, जिसके समाश्रय में सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का क्रमशः प्रकृति पुरुष के तत्वात्मक संबंध, दुख की आंतरिक निवृत्ति, जड़ से असंगतता, असत से परे सद्ज्ञान की प्रतिष्ठा, कर्म में परमेश्वर की आराधना और आत्मज्ञान अथवा अखंड ब्रह्म ज्ञान में स्वरूप बोध के उद्गम का मूल प्रवाह माननीय है और मननीय भी।